सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। आप सभी के आशीर्वाद एवं प्यार से हम श्रीमद् भगवत गीता का आज 16वां अध्याय का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम श्री परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। 16वां अध्याय है देवासुर संपत विभाग योग। 16वां अध्याय शुरू करने के पहले हम कुछ मिनटों में अपना जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक अभ्यास कर लेते हैं। तो हमने शुरू किया था भगवत गीता, पहले और छठे अध्याय तक हमने पढ़ा था ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और साथ साथ हमने कहीं कहीं भक्ति योग भी पढ़ा। और फिर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है। और 8वें अध्याय में हमने शर अक्षर पढ़ा कि ये अक्षर ब्रह्म योग में शर क्या है। शर जो है वो अपरा प्रकृति है जो चेंजेबल है, और अक्षर जो परमानेंट जो सत है जो अनचेंजेबल है, परा प्रकृति। इन दोनों के बारे में पढ़ा और परमात्मा ने कहा यह शर और अक्षर दोनों मेरी प्रकृति है। इसका मतलब परमात्मा इन दोनों से कुछ अलग है। फिर हमने 9वें अध्याय में राज विद्या और राजगुही योग पढ़ा और समझा कि कैसे जो ये विद्या है, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, जो ये राज्य विद्या कहलाई जा रही है। 10वें अध्याय और 11वें अध्याय में हमने विभूति योग पढ़ा, जहां हमने एक ही परमात्मा को अलग अलग रूपों में देखा, एक को अनेक में देखा। और 11वें अध्याय में हमने विश्व रूप देखा, जहां अनेक को हमने एक जगह देखा। 12वें अध्याय में हमने भक्ति योग डिटेल में पढ़ा और साकार निराकार दोनों भक्ति के बारे में पढ़ा और समझा कि जो प्रेम है वही निराकार का साकार रूप है। 13वें अध्याय में हमने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग पढ़ा। क्षेत्र मतलब ये जो जगत चेंजेबल है, और क्षेत्रज्ञ मतलब मैं जो इस जगत को जानने वाला परमानेंट हूँ, और परमात्मा इन दोनों को जानने वाला, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों से उत्तम पुरुष। अब ये जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम नाम से जो कहा गया है, इसको हमने 15वें अध्याय में पढ़ा, पुरुषोत्तम योग। पर उसके पहले हमने 14वें अध्याय में गुणत्र विभाग योग, जहां 3 गुण पढ़े, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों की क्वालिटीज पढ़ी, तीनों गुण हमें कैसे बांधते हैं समझा, और हमारा जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए। धीरे धीरे हम तमोगुण और रजोगुण से सतोगुण की तरफ शिफ्ट हों, और धीरे धीरे उस सतोगुण से हम सत की तरफ बढ़े, मतलब प्यूरिफाइड और रिफाइंड सतोगुण में जाएं, तभी हम गुणातीत कहलाएंगे। फिर 15वें अध्याय में हमने पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में उत्तम जो है वह पुरुषोत्तम कहलाया, और उस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग कहलाया। इस पुरुषोत्तम योग को पीपल के वृक्ष से दर्शाया गया। मूल ऊपर, शाख नीचे, पत्र जिसके वेद हैं। तो जिसकी मूल ऊपर है, जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं, अपने पूर्वजों को, सीनियर मोस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं, तो वैसे ही यह परमात्मा जो ब्रह्म के नाम से कहलाया जा रहा है, वह सबसे ऊपर और उत्तम पुरुष है। और पीपल का वृक्ष को दूसरा नाम अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है, जिसका मतलब जो कल वैसा ही नहीं रहेगा, मतलब जो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। फिर शाखाएं बताई गई, जो शाखाएं वह मेरी ही अपनी उत्पत्ति और विस्तार है, और ऊपर से जो शाखाओं में से जटाएं निकल रही हैं और जमीन की ओर धंस रही हैं, उनको कहा गया ये वासनाएं हैं। और इन वासना के कारण ही हम इतना दुखी हो रहे हैं संसार में, और ये वासनाओं को जल देने वाले हैं ये हमारे 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन वासनाओं को हमें जो संग के कारण, आसक्ति के कारण बन गई हैं, उनको हमें कट करना है। कट करने का मतलब है उनको मन से, मानसिक लेवल पे समझ के कि ये वासनाएं मुझे सत स्वरूप से दूर कर रही हैं। तो कैसे इनको काटा जा सकता है? इनको काटा जा सकता है क्योंकि ये संग से उत्पन्न हुई हैं, तो असंग शस्त्र से काटा जा सकता है। तो ये असंग शस्त्र क्या है? असंग शस्त्र मतलब डिटैचमेंट होकर, हम अनासक्त होकर। अनासक्त हम कैसे होंगे? अनासक्त हम होंगे इस ज्ञान से, जब हमारा विवेक जागृत होगा। तो विवेक से, और फिर विवेक के बाद हमें जो अपने जीवन में वैराग्य उत्पन्न होगा,
तो विवेक और वैराग्य ये दो शस्त्र बताए हैं जिससे हम इन वासनाओं को काट सकते हैं। अब इन वासनाओं के कारण हम अपने मूल से बहुत दूर हो गए। वो हमने देखा था, वो वृक्ष में जटाएं ऊपर से इतनी नीचे आ गई हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारी असली मूल जो जड़ है वो कहाँ है। तो हमारा फोकस उस मूल पर होना चाहिए, और इसी अध्याय में बताया जो मूल है वही सबका पालन पोषण और धारण करता है। जैसे हम देखते हैं किसी भी वृक्ष का जो मूल है वही उसको पालता है पोसता है। यदि हमने मूल की ठीक से रक्षा नहीं करी या उसको नहीं ठीक से नर्चर किया, सींचा, तो वो पेड़ जल्दी ही सूख जाएगा। तो मूल के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, और इस मूल को ही पुरुषोत्तम या ब्रह्म कहा गया है। तो इस प्रकार हमने पहले जो 15 अध्याय पढ़े पुरुषोत्तम योग तक। अब ये जो 16वां अध्याय है, 16वां अध्याय, इस अध्याय में दैवी गुण बताए हैं, मतलब हमारे जो पॉजिटिव गुण हैं जो हमें शांति प्रदान करते हैं, और आसुरी गुण बताए हैं, मतलब जो हमारे नेगेटिव क्वालिटीज हैं जो हमें बार बार दुखी करती रहती हैं या टेम्पररी सुख देती हैं फिर दुख देती हैं। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग रखा गया है। जिस प्रकार हमारे में पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, तो इस अध्याय में 26 पॉजिटिव क्वालिटीज मतलब दैवी गुण बताए हैं, और सिर्फ 6 नेगेटिव क्वालिटीज मतलब आसुरी गुण बताए गए हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने दैवी गुणों को यूज करें और उन्हें पक्का करें, और जो अपनी नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जो हमारे आसुरी गुण हैं, उनको हम धीरे धीरे कम करें। और इसी को करना मतलब दैवी गुण को बढ़ाना और पक्का करना, और आसुरी गुणों को कम करने को यहाँ पर योग कहा गया है। पर पता कैसे चलेगा कि यह जो अच्छे गुण हैं हमारे, और हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं और उनको यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई जीपीएस जैसा सिस्टम नहीं है जो हमें सही रास्ता बताए। तो इसी उपलक्ष्य में ये 16वां अध्याय, 16th अध्याय, जो हमें हेल्प करेगा कि हम कैसे आगे बढ़े। और इस अध्याय में जो दैवी गुण है और जो आसुरी गुण है, उन दोनों को विस्तार में बताया गया है। और इन दैवी गुण और आसुरी गुणों के कुछ पॉइंटर्स, कुछ संकेतात्मक हमें गुण बताए गए हैं जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें हेल्प करेंगे और हमें सही दिशा देंगे। अब हम कैसे मान ले कि यह जो गुण बताए जा रहे हैं, मतलब जो हमें पॉइंटर्स दिए जा रहे हैं दैवी गुण और आसुरी गुण के, वह हमारे जीवन में उन्नति लाएंगे? तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने मनुष्य के व्यवहार को बहुत ही अच्छे से वैज्ञानिक तरीके से समझा, उसको डिटेल में पढ़ा साइंटिफिक तरीके से, और जो नतीजे निकले इस अध्ययन को करने के बाद, और उसमें से जो मिला, जो सेंसिबल चीज और लॉजिकल चीज मिली, जो तथ्य मिला, वही सब तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो जिस प्रकार हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी मोटर चलाते हैं, तो हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी प्रकार जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह अध्याय का अभ्यास होना जरूरी है। अब हम सभी के पास अच्छी क्वालिटीज तो हैं ही, साथ में हम सबके पास मन बुद्धि है जो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। पर क्योंकि ये जो मन बुद्धि है, इसको हमने ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाए, और इसलिए हम उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए जहां हमें होना चाहिए था। मतलब मन बुद्धि को हमने पूरा पोटेंशियल जो उसका था, उसकी जो क्षमता थी, उस हिसाब से यूज नहीं किया गया। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि, इसका मेन काम है विचार करना। और यह विचार की जो शक्ति है ये अत्यंत ही प्रबल होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। और हम सब जानते हैं, हम आज जो भी हैं यहाँ पर अपने विचारों का परिणाम है। हम सब विचार कर भी रहे हैं, पर अज्ञानवश गलत दिशा में कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हैं, और वही हमारे दुख का कारण है। यह विचार हमारे जीवन में हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी बनावट के लिए एक, जैसे समझो, ईंटों का काम करती है। तो अब ज्ञान से हम इन विचारों को सही दिशा देंगे और हम अपने विचारों को उन्नत करेंगे। और क्योंकि मन विचारों का मास्टर है, इसलिए जो भी हमें काम करना है इस मन के ऊपर करना है।
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसे भगवत गीता जैसे ही नाम लिया जाता है तो एक युद्ध का मैदान सामने आता है और हम सबके दिमाग में एक रथ का चित्र सामने आता है। तो यहाँ पर जो रथ बताया गया है वो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, और ये जो हमारी इंद्रियां हैं उनको जो घोड़े से संबोधित किया है, जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, और जो रथ घोड़े की जो लगाम है वो हमारा मन है, और जो हमारी बुद्धि है उसको कृष्ण की जगह बताई गई है। तो कृष्ण हमारी बुद्धि है, और अर्जुन जो है वह मैं स्वयं हूँ, इस रथ का पैसेंजर, इस रथ का मालिक। तो इस प्रकार से इस रथ को जस्ट एक कंपेयर किया गया है हमारी स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से। तो हम ये इस अध्याय की शुरुआत एक स्टोरी से करते हैं, एक सुंदर से दृष्टांत से करते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के साथ कहीं बाहर घूम रहा था। तभी उसने देखा, उस बच्चे ने, कि 5 व्यक्ति एक व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। तो उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये क्या है? तो उसके पापा ने कहा, बेटा उस व्यक्ति ने जिसको पकड़ कर ले जा रहे हैं उसने चोरी करी है, वो चोर है, और ये जो 5 लोग हैं ये पुलिस है, सिपाही है, तो कोई भी हम ऐसे गलत काम करते हैं तो पुलिस हमको पकड़ लेती है। तो बच्चे को समझ गया। कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद ही उस बच्चे ने देखा कि फिर से उसने देखा कि 5 लोग हैं वो चल रहे हैं और बीच में एक व्यक्ति चल रहा है। तो उस बच्चे ने फिर से अपने पिताजी से बोला कि पापा पापा देखो एक और चोर जा रहा है। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा ये चोर नहीं है, ये जो 5 हैं, ये जो बीच में चल रहा है ये तो कलेक्टर है अपने शहर का, और जो 5 चल रहे हैं वो उसके बॉडीगार्ड्स हैं। तो जो पहली बार देखा जो कि चोर और पुलिस, तो जब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो वो हमें दबोच लेती हैं और वो हमसे गलत काम करा लेती हैं। तो पहला एग्जाम्पल हुआ जब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और दूसरा एग्जाम्पल है जब हम अपनी इंद्रियों के मास्टर बन जाते हैं, तो हम रॉयल्टी से सामने चलते हैं अपना सीना तान के, और इंद्रियां हमको फॉलो करती हैं। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है कलेक्टर का और उसके बॉडीगार्ड्स का, जब इंद्रियां हमारी कंट्रोल में आ जाती हैं। तो इस दृष्टांत से हमें बहुत अच्छे से समझता है कि जब इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती तब हमारा क्या हल होता है, और जब इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होती हैं, जब हमने अपनी बुद्धि को बहुत ज्ञान से शार्प कर लिया है, कुशल कर लिया है, हमारा मन दिव्य बन गया है, तब ये इंद्रियां हमको कैसे फॉलो करती हैं, और तब कहा जाता है कि मैं अपने मन का राजा हूँ। अब हम सभी अपनी दैनिक दिनचर्या में, रोजमर्रा की लाइफ में कई बार बोर हो जाते हैं, कई बार अपने घर से बोर हो जाते हैं, हम अपने काम से बोर हो जाते हैं, अपने प्रोफेशन से बोर हो जाते हैं। तो ये अध्यात्म हमें एक और चीज सिखाता है कि हमें बोर नहीं होना वो कैसे सिखाता है। तो ये बोर ना होना भी एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ी आर्ट है। तो अध्यात्म हमें सिखाता है एक ही चीज है जिससे हम बोर नहीं हो सकते, और वो है मैं स्वयं। मैं अपने आप से कभी बोर नहीं हो सकती। तो अपने आप से जुड़े रहो, अपने आप से हम जुड़े रहेंगे और फिर कुछ भी काम करेंगे तो हम बोर नहीं होंगे, और बोर हुए तो भी हम जल्दी से अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार अध्यात्म हमें बोर ना होना ये भी सिखाती है। अब ये जो ज्ञान है ये बड़ा ही अलग किस्म का ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है टेक्निकल तो है ही, पर थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? जैसे बाकी चीजों को, संसार की चीजों को आप देखते हो, संसारिक जो बाकी किताबें हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देती हैं, आप किताबों को पढ़ते हो, पर ये जो आध्यात्मिक शास्त्र होते हैं, वेद उपनिषद होते हैं, आप उनमें पढ़ते हो। मतलब वो एक मिरर के जैसे हैं। जैसे हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं, उसी प्रकार शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं उन शास्त्रों में। तो ऐसे यह शास्त्र दूसरी किताबों से और संसारिक चीजों से अलग है। तो सबसे पहले यहाँ इस अध्याय का जो पहला श्लोक आता है वहीं से दैवी गुण शुरू हो जाते हैं। तो 26 दैवी गुण बताए हैं, तो हम एक एक करके सभी गुण पढ़ेंगे। जो सबसे पहला गुण है वह है अभय। अभय मतलब फियरलेसनेस, मतलब जब हमें डर नहीं लगता। तो हमें डर कब नहीं लगता? जब हमारा मन और बुद्धि एकदम अपनी जगह पर हो, जब हम प्रेजेंट में रहें। और हमें डर कब लगता है? जब हम अज्ञान में रहते हैं, स्वार्थ की भावना में रहते हैं, तो भविष्य की भी हम बहुत चिंताएं करते रहते हैं। अंधेरे से डर लगता है, मृत्यु से डर लगता है, क्योंकि पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, अंधेरे में क्या होगा। तो
कोशिश करके हम प्रेजेंट में रहें, और हमने बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी करी भी हैं जो हमें प्रेजेंट में रखना सिखाएगी। अब भय बहुत चीजों का लगता है। पहला तो सबसे बड़ा भय लगता है मृत्यु का। अब मृत्यु सिर्फ शरीर की मृत्यु नहीं है, मृत्यु होती है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन की मृत्यु हो सकती है, हमारे रिलेशंस की मृत्यु हो सकती है, हमारे रोजमर्रा की लाइफ में कुछ कम ज्यादा होता है तो हम डर जाते हैं, या हमें डर लगता है कि फ्यूचर में कहीं कुछ ऐसा नहीं हो जाए। तो इन सब का जो आंसर है ये हमें ज्ञान देता है। ज्ञान हमको सक्षम बनाता है कि कोई भी परिस्थिति आए मैं उसका सामना कैसे कर पाऊं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं अभी तक कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब परिवर्तनशील है। कुछ कम हुआ है तो और हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी हुई है। तो इस प्रकार ज्ञान हमको भय से निकालकर अभय बनाता है। ये अभय का और अभय का बहुत अच्छा एग्जाम्पल अर्जुन ने कायम किया। जो फर्स्ट अध्याय में अर्जुन अपने युद्ध मैदान में, जो कि इतना बड़ा एक योद्धा था, और उसको जो मन में लगा कि मुझे डर लग रहा है, उसने अभय होकर श्री कृष्ण के सामने वो बोल दिया। अब इसको हम किस नजरिए से देखें वैसा हमें समझेगा। या तो हम सोच सकते हैं अर्जुन डर गया, या हम ये सोच सकते हैं कि देखो अर्जुन को इतना भी डर नहीं लगा कि कृष्ण क्या बोलेगा या लोग क्या बोलेंगे, कि अर्जुन इतना बड़ा योद्धा मैदान में आके ऐसी बातें कर रहा है, तो उसको इस बात का डर नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे या कृष्ण क्या कहेगा। उसने जो उसके मन में था बोल दिया। तो उसी प्रकार हम भी अपने बच्चों को या किसी से भी इस प्रकार का रिश्ता रखें कि वो हमसे अभय होकर कुछ भी बोल सके, जो भी उनके जीवन में घटित हो रहा है या उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये कब होगा? जब हम ज्ञान का साथ लेंगे। ज्ञान का साथ जब हम लेते हैं तो हमें अपने स्वयं से अपना परिचय होता है। स्वयं से परिचय मतलब जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं तो हम कृष्ण को आत्मा बोल रहे हैं। तो हम जब अपने अंदर के कृष्ण को जगाएंगे, अपने अंदर के कृष्ण से दोस्ती करेंगे, तभी हम अभय हो पाएंगे। अब यहाँ बात आती है कि जब हमें जरूरत पड़े तभी हम उससे दोस्ती करें, तब वो काम आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हम अपनी लौकिक लाइफ में भी देखते हैं, भौतिक लाइफ में, कि जब प्यास लगी तब हम कुआं नहीं खोद सकते, उसके लिए हमें पहले से वो रिलेशन बनाना होगा। तो ये सब एग्जाम्पल, जैसे अर्जुन है, द्रौपदी है, सुदामा है, इन सब ने, उद्धव है, बचपन से कृष्ण का साथ लिया था और उसके साथ रिश्ता बनाया था। इसीलिए जब मुसीबत आई तब उनको वो कृष्ण मतलब अपनी आत्मा की आवाज समझ में आई और उन्होंने अपनी आवाज को जल्दी से पकड़ लिया। हम लोग, हमारी आत्मा की आवाज बोलती है पर हम उसे अभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है हम ज्यादा होशियार हैं उससे, उसको क्या पता ये लौकिक और भौतिक जगत का, ये सब बाहर तो काम हमें करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो गड़बड़ करनी ही पड़ेगी। आत्मा को क्या समझता है या मेरी अंदर की आवाज को क्या समझेगा। तो पहली बात तो वो आती है तो हम नकार देते हैं, उससे भी पहले हम उसको सुनते ही नहीं है, क्योंकि हम इतनी गड़बड़ में रहते हैं, इतने हमारे मन बुद्धि चलते हैं कि उस आवाज को हम सुनने की कोशिश भी नहीं करते जो है हमारे अंदर। तो पहले से ही यदि हम अपने आप से ट्रेनिंग लें, अपने को स्वयं से जोड़ने की, अपने अंदर के कृष्ण को जगाने की, तभी वो टाइम पर हमें काम आएगी। तो हम इस ज्ञान से अपने स्वयं के स्वरूप से अवश्य जुड़ सकते हैं। अब अभय के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे प्रहलाद, ध्रुव। अब प्रहलाद का ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे जब नरसिंह अवतार हुआ तब प्रहलाद डरा नहीं, बाकी जितने भी लोग सभा में बैठे थे वो सब डर गए, क्योंकि वो जो अवतार था वो काफी डरावना था, सिंह का अवतार, और खंबे से निकला। पर प्रहलाद बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि उसको पता था कि ये सब चेंजेबल है और ये कौन आ रहा है मुझे बचाने। तो वो अपने स्वरूप से, अपने स्वयं से जुड़ा हुआ था, वो विष्णु से जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार बताया जाता है कि हम अभय कैसे हो सकते हैं। अब ये अभय के ही दौरान हम ये भी बात कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ या नेक्स्ट जनरेशन के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, हम उनको अभय कैसे बना सकते हैं या पूरा सक्षम कैसे बना सकते हैं। तो ये वेदों उपनिषद में ये बताया जाता है कि जब हम बच्चा होता है 0 से 6 इयर्स तक, मतलब 6 साल की उम्र तक, हम बच्चे को बहुत लाड़ प्यार दें, हर तरीके से उसको फिजिकली हग करें, किस करें, जो भी उसकी जरूरत है उसको अपने पास में चिपका के सुलाएं। यह सब हमने 6 साल की उम्र तक करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 7 साल। फिर 7 साल से 13 साल तक हमने उस बच्चे को
डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, अनुशासन में कैसे रहना है, कैसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ जीनी है, और अपने से थोड़ा अलग सुलाने की कोशिश करनी है। अब थोड़ा थोड़ा फिजिकली उससे विड्रॉ होना है, कभी कभी फिजिकली अपना लव दिखाना है। तो इस प्रकार 13 साल की उम्र तक हमने बच्चे को डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाना चाहिए। फिर 13 से 20 साल की उम्र तक हमने उसको लक्ष्य कुछ देना कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन में किस तरीके से रहना चाहिए। जो डिसिप्लिन हमने सिखाया था उसको अब हम उसको अपनी रोजमर्रा की जीवन में अप्लाई करने का तरीका बताएंगे, छोटे छोटे उनसे एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे। तो 20 साल की उम्र तक हमारा रोल आता है पालक का एज अ पेरेंट। 20 साल की उम्र के बाद हमने उस बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए, और हमने सिर्फ एक बेस जो होता है, जो एक मूल होता है, पीछे उनके खड़े रहना चाहिए मॉरल सपोर्ट के लिए। जब जरूरत हो हम खड़े हैं, यही उन्हें आश्वासन देना चाहिए। पर दुर्भाग्यवश हमारे बच्चे तो बड़े होते हैं, पर हम माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी वो बड़े नहीं होते, वो वहीं की वहीं रहते हैं। वो बदलना ही नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो अब उनको हम स्पेस दें। तो अध्यात्म हमें यह भी समझाता है कि इस प्रक्रिया से यदि हम चले तो हमारे बच्चे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे और अभय हो पाएंगे। आगे अभय का उदाहरण उद्धव का दिया जाता है, गोपियों का दिया जाता है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अभय दर्शाते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, इनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अब दूसरा गुण है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का मतलब है शुद्धता, प्योरिटी, मन बुद्धि की शुद्धता। अब यह हमारा मन बुद्धि एकदम शुद्ध नहीं होता है, तो इसलिए हमें विक्षेप की भावना आती है। पर जब शुद्ध हो जाता है, ये शुद्ध होने भी लगता है, तो ये विक्षेप की भावना हमारे अंदर नहीं रहती, और हम आनंद का फीलिंग करते हैं, और हम जो भी कुछ हमें मिलता है, जो भी परिस्थितियां आती हैं, उसे हम प्रसाद जैसा स्वीकार करते हैं। तो जो सत्व संशुद्धि है ये कब होती है? जब रजोगुण और तमोगुण थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं और बहुत कम हो जाते हैं, और सत्वगुण एकदम ज्यादा होता है, तब ये हमें संशुद्धि मतलब शुद्धता की फीलिंग समझ में आती है। और इस शुद्धता का जो एक बहुत अच्छा, हम कैसे टेस्ट करें कि हम वो सत्व संशुद्धि में आ गए या सत्वगुण ज्यादा हो गया, हमारे में कोई शिकायत नहीं रहेगी किसी के प्रति, तो हम 0 कंप्लेन लेवल पे रहेंगे, और जो भी परिस्थिति आएगी उसको हम प्रसाद की तरह स्वीकार करेंगे। प्रसाद हम कैसे स्वीकार करते हैं? हमने कभी भी ऐसे देखा है कि जब हमें प्रसाद मिला है या किसी और को हमने दिया है, तो उसने टेस्ट करके ये बोला है कि इसमें थोड़ी शक्कर और होती तो मजा आता, या इसमें थोड़ी शक्कर कम होती तो मजा आता? कभी भी नहीं। जैसा प्रसाद हमें मिलता है हम उसे माथे पे लगा के स्वीकार कर लेते हैं और उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार जिसका सत्वगुण ज्यादा रहेगा वो नो कंप्लेन मतलब 0 शिकायत जोन, आनंद में रहेगा और हर परिस्थिति को प्रसाद की तरह स्वीकार करेगा। तो ये हमें इच्छाएं होती क्यों है, ये विक्षेप क्यों आता है? क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और इच्छाएं हमें क्यों आती है? क्योंकि हमें अंदर से खालीपन लगता है, क्योंकि हमें लगता है हमें आनंद बाहर से मिलेगा। पर यहाँ तक आते आते हमें ये अच्छे से समझ गया कि जो आनंद स्वरूप है ये मैं ही हूँ, और मैं अपने से जब जुड़ूंगा या जुड़ना शुरू भी कर दूंगा तो मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। अब संशुद्धि का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का। सुदामा जिसके पास कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब कंडीशन में था, और उसकी वाइफ उसको फोर्स करती है कि जाके अपने कृष्ण से मदद मांगो। तो जब वो जाता है, उसकी इच्छा नहीं होती है पर वो जाता है, तो वो ये सोचता है मैं अपने मित्र के लिए क्या लेके जाऊं। हालांकि ये एकदम गरीब है और कृष्ण को तो कोई गिफ्ट की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी उसका मन इतना शुद्ध था कि मैं क्या लेके जाऊं। और वो अपने हाथ में मुट्ठी भर पोहे लेके गया, ऐसा बताते हैं, जो उसके दोस्त को, मित्र को बहुत पसंद है। पर हम क्या देखते हैं कि अरे हम तो इतने अनलकी हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, वो हमारा दोस्त इतना लकी है, उसके पास तो सब कुछ है। तो अध्यात्म ये कहता है कि जो भी आपको ऐसा लगता है लकी है, हर किसी ने अपने लक को बनाने के लिए उसकी कीमत अदा करी है कभी ना कभी, हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये लकी लकी बोल के हम अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत अनलकी हैं, हम बेचारे हैं, हमारे साथ तो सब गलत ही हो रहा है। तो इनडायरेक्टली हम किसी को लकी बोलते हैं तो हम अपने आप को अनलकी बोलने की कोशिश करते हैं, या हम उसके जो इतनी मेहनत उसने करी है उसको नकार कर सिर्फ बोल देते हैं लकी हो तुम तो।
तो ये बताया जाता है कि हम सब जो भी हैं आज, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से बिल्कुल सही जगह बैठे हैं, और इस सिद्धांत में कि हमारे पास्ट कर्मों का फल और अभी प्रारब्ध, ये सब भी मिला जुला के कहीं भूल से भी कोई गलती नहीं होती, एकदम सब हम प्रॉपर जगह पर जहां जिसको होना चाहिए वो है। तो तीसरा गुण बताते हैं यज्ञ, यज्ञ करने की क्षमता। अब ये यज्ञ करने की जो क्षमता है सिर्फ मनुष्यों को मिली है, और किसी के पास भी ये यज्ञ करने की क्षमता नहीं है। और यज्ञ करना मतलब अपने कर्मों को इस प्रकार करना निस्वार्थ भाव से, जो दूसरों की सेवा में लगे, और जो भी उस यज्ञ से प्राप्त हो उसे हम प्रसाद जैसा ग्रहण करें, और उससे ही सब मिलकर मतलब बांट ले, मतलब वो दान जैसा यूज होगा। तो इस प्रकार जो यज्ञ की भावना है वह सिर्फ मनुष्य को मिली है। तो हमने इस यज्ञ जो हमें क्वालिटी मिली है मन बुद्धि से, उसको हर कर्म को यज्ञ में कन्वर्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर संत रहीम का बहुत अच्छा दोहा आता है कि कैसे होना चाहिए देने वाला। यज्ञ में हम देना सीखते हैं, हमें एक देने में आनंद आता है, हम वो क्वालिटी में आ जाते हैं कि जब हमें देने में किसी को आनंद आए। तो संत रहीम जी बोलते हैं, रहीम नर वो धन्य है, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। तो इस प्रकार हम उपकारी बने कि जिससे जब हम कुछ दे तो हम ये ना सोचे कि हम बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, पर लेने वाला हमसे बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल याद आता है, ये स्वयं का अनुभव है। एक बार हम किसी के घर डिनर के लिए गए, तो उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे। तो हमें लगा कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको चॉकलेट बहुत पसंद आती है, तो हम उनके यहाँ चॉकलेट लेके गए। गलती हमसे ये हो गई कि हमने ये नहीं पूछा कि आप किस तरह की चॉकलेट पसंद करते हो। हम अपने मन से चॉकलेट ले गए, और हमने बहुत ध्यान से देखा नहीं कि वो चॉकलेट में क्या है। हम जिनके घर गए वो जैन फैमिली थी। तो बच्चों ने जैसे ही वो चॉकलेट देखी तो उन्होंने हमको रिटर्न कर दी, बोले आंटी नहीं, इसमें ब्राउन कलर का मार्क है, हम ये चॉकलेट नहीं खाते। तो अब हमें ये समझ में आया कि लेने वाला भी तैयार होना चाहिए, देने वाला तो है। एक ये एग्जाम्पल, तो इसमें हमारी गलती हुई, हमने ठीक से देखा नहीं कि वो चॉकलेट में क्या था। दूसरी बार जब हम एक बार और ऐसा ही हुआ, एक बच्चे को क्लास में फर्स्ट आया था, छोटा बच्चा था फर्स्ट स्टैंडर्ड का, तो हम उसके चॉकलेट लेके गए उसके घर। तो जैसे ही मैं चॉकलेट देने लगी, उसकी मम्मी आई दौड़ती हुई, नहीं नहीं मैडम आप चॉकलेट मत दीजिए, मैंने अपने बच्चे को कभी भी चॉकलेट नहीं खिलाई है। तो इससे फिर हमें ये समझ में आता है कि हम तो देने को तैयार है, पर लेने वाला तैयार नहीं है। तो लेने वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो उपकार कौन कर रहा है हमारे ऊपर, जो ले रहा है हमसे। हमें आज तक ये लगता था हम जो दे रहे हैं वो उपकार कर रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि देने वाला कोई उपकार नहीं करता, और हम अपने ही फायदे के लिए कर रहे हैं, अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार हमें यज्ञ की भावना सिखाई गई। फिर शम दम, शमदम मतलब अपने, जो हमने पढ़ा है, दम मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, और इंद्रियों का मालिक मन है, तो मन पे ही डायरेक्ट काम करेंगे। और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब जहां बैलेंस से ज्यादा आ रहा है, जो मेरे लक्ष्य के प्रति उलझन बन रहा है, उन इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना है। तो बोलते हैं सबसे पहले तो अपनी एक इंद्री को कंट्रोल कर लोगे, जिह्वा को, तो दो चीजें हमारी कंट्रोल हो जाती है, एक तो खाने का रसना और दूसरा बोलने का। तो हमारे दो काम हो जाते हैं। यदि सिर्फ हम यही एक इंद्री को कंट्रोल कर ले तो हमारा काफी काम हो जाता है। अब ज्ञान में ऐसा बोलते हैं, देखो सुनो पर बोलो मत। तो इतना भी हम काम कर लें तो हमारा काफी अभ्यास हो जाता है। अब पांचवी क्वालिटी आती है ज्ञान योग। ज्ञान हमें सिखाता है सत्य और असत्य क्या है। ज्ञान ही हमें सिखाता है कि जगत परिवर्तनशील है, और ये द्वंद और ये सब तो चलता ही रहेगा, पर हमें संसार में मौज में रहना है। और ज्ञान ही हमें ये अपने स्वरूप का अच्छे से ज्ञान कराता है, अपने स्वरूप से कनेक्ट कराता है। पर हम ज्ञान को लेने में इतनी देर कर देते हैं, और जब लेते हैं तो उसका ठीक से अभ्यास नहीं करते, उसका मनन चिंतन नहीं करते, सिर्फ हम इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में एक अच्छा सा दृष्टांत है जो हमें समझाएगा कि कैसे हम अपने ज्ञान को यूज नहीं करते तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। एक बार एक शहर में बाढ़ आ गई,
तो उस शहर में जब बाढ़ आई तो एक व्यक्ति वहां पे बीच में एक पेड़ लगा था, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया क्योंकि उसको ऐसे स्विमिंग नहीं आती थी, तो पेड़ पे चढ़ गया। वो पेड़ पे जब चढ़ गया तो उसने देखा जिस डाली पे वो बैठा है वो थोड़ी सी कमजोर है और हिल रही है। तो उसको मन में डर लगने लगा कि ये डाली कभी भी टूट जाएगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, स्वाभाविक है। पर उसने देखा कुछ देर बाद एक चिड़िया आके उस डाली पे बैठी। वो डाली जोर जोर से हिल रही थी पर वो चिड़िया को जरा भी डर नहीं लग रहा था। तो क्या रीजन है कि चिड़िया को नहीं डर लग रहा था और इस मनुष्य को डर लग रहा था? क्योंकि चिड़िया के पास पंख थे, तो उसको पूरा अपने ऊपर विश्वास था, जैसे ही डाली टूटेगी मैं अपने पंखों से उड़ जाऊंगी। पर हमारे पास जो पंख हैं ज्ञान के, विवेक के, वो हमने कभी यूज ही नहीं किए, इसलिए हमारे वो पंखों को आदत ही नहीं है उड़ने की। और अभी हमारी हालत उस पंछी जैसी है, जब पिंजरा खोल दिया जाता है तो भी वो उड़ नहीं पाता क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करी कभी हमने उन ज्ञान और विवेक का यूज करने की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान हमारी ही जड़ें थी, अध्यात्म हमारे ही साथ था, हमारे पास था, पर हमने उसका कभी यूज ही नहीं किया। पर आज अब हमें जो अध्यात्म में ज्ञान मिल रहा है उसका अभ्यास हम करना अवश्य शुरू करेंगे। तो इस प्रकार इस दृष्टांत से हमें समझ में आता है कि प्रैक्टिस कितनी जरूरी है इस ज्ञान की, और उस प्रैक्टिस की कमी के कारण हम दुखी हो रहे हैं। 7वां गुण है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, अपने आप को ही करना पड़ेगा और कोई मेरे लिए नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिस करो कि और हमेशा चेक करते रहो मेरी मन की स्थिति कैसी है। कर्म करते वक्त, कर्म के पहले, फिर कर्म के बाद जो भी समय मिलता है उसमें अपनी चेकिंग करते रहो और देखो कि कहाँ मेरे मन की शांति भंग होती है। प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा हमें डिफिकल्ट लगता है, कई लोगों को लगता है कितना डिफिकल्ट है ये। तो पैसा कमाना भी बहुत डिफिकल्ट है, पर कभी हमने पैसा कमाना छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? अच्छी बात है, हमें पैसा चाहिए और कमाना भी चाहिए, क्योंकि हम उस पैसे की वैल्यू करते हैं, इसलिए हमने पैसा कमाना नहीं छोड़ा। उसी प्रकार अब हम अपनी वैल्यू करेंगे, इस स्वयं की वैल्यू करेंगे, तो हम अपने इन ज्ञान के चक्षु को, इन ज्ञान के पंखों को, विवेक को और मजबूत कर पाए। जब हम अपने मन की वैल्यू करने लगते हैं, फिर हम जी जान से अपनी अभ्यास में जुड़ जाते हैं। हम मनन चिंतन करते हैं, हम अनुभव करते हैं और उस अनुभव से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारा ये जो मन है कितना विचलित हो जाता है और कहाँ कहाँ के बाहर जाके घूम के आ जाता है एक सेकंड में। हम छोटी छोटी चीजों से विचलित हो जाते हैं कि भोजन हमारे हिसाब से नहीं बना, वेकेशन हमारे हिसाब से प्लान नहीं हुआ। पर ये जो ज्ञान है इसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपने स्वयं को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपने मन को जो इतना हमें इम्पोर्टेंट चीज मिली हुई है मन बुद्धि, उसको हम जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं देते और अपने अहंकार में ही रहते हैं, बाहर के ज्ञान में, और अपने आप को समझते हैं कि हमें ही सबसे ज्यादा मालूम है। तो इस अहंकार के ऊपर बड़ी अच्छी एक स्टोरी है। एक बार एक मूर्तिकार था, वो मूर्तियां बहुत सुंदर बनाता था और ऐसा लगता था कि बिल्कुल असली की मूर्ति है, जीती जागती मूर्ति है। उसको एक बार रात में सपना आया कि जल्दी ही मेरी मौत होने वाली है, 8-10 दिन में यमराज मुझे लेने आने वाला है। तो उसको बड़ी चिंता सी लग गई कि अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचा, उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं एक काम करता हूँ, मेरी जैसी 50-100 मूर्तियां बना के लगा देता हूँ, तो जब यमराज आएगा उसको कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सी असली है, उसको समझेगा ही नहीं और वो मेरी नकली मूर्ति उठा के ले जाएगा। उसने ऐसे ही किया, अपनी 100 मूर्तियां बनाई और एक हॉल में जमा कर दी, उसके घर के हॉल में। और कुछ दिन बाद यमराज आए और उन्होंने देखा तो सब मूर्तियां एक जैसी दिख रही हैं। तो उसको कंफ्यूजन हो गया कि मैं किसको उठा के ले जाऊं। तो वो वापस लौट गया। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने जाके विष्णु जी से सलाह मशवरा किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा वो असली व्यक्ति कौन है, वो मूर्तिकार असली वाला कौन सा है। तो विष्णु जी ने उसके कान में कुछ कहा और बोले अब तुम जाओ नीचे। तो वो यमराज जी नीचे आए और फिर देखने लगे और उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला, अरे ये एक मूर्ति में थोड़ी गड़बड़ है। जैसे ही यमराज ने ऐसा बोला तो वो जो मूर्तिकार था एकदम से बोल उठा, कहाँ है गड़बड़, बताओ कहाँ है गड़बड़। अहंकार जो है वो बोल दिया एकदम,
और वो पकड़ा गया। तो इस प्रकार हमारा भी अहंकार इतना तगड़ा है, ज्ञान न होने के कारण हमको लगता है हम ही सब कुछ है, ये शरीर ही सब कुछ है, मेरे से बड़ा कोई नहीं, और हम इस ज्ञान को झुटलाने में लग जाते हैं अहंकार को कर कर। तो इस प्रकार हमें ज्ञान ये भी सिखाता है कि ये अहंकार हमें कैसे कम करना चाहिए। तो उसने बताते हैं तपस, 8वां गुण है तपस। तपस मतलब जो भी अपनी शक्तियां हैं वह अपने स्वयं के लिए लगाओ, आत्मविश्वास के लिए लगाओ, अपनी जो इतनी मेहनत हम करते हैं वो गलत डायरेक्शन में मत लगाओ। जैसे हम कई लोगों को देखते हैं कि बहुत अपने शरीर को कष्ट देते हैं और उसको वो बोलते हैं तप किया हमने, जैसे हम 21 दिन भूखे रहे, या हम एक पैर पे खड़े रहे, या हमने ठंडे ठंडे पानी में पूरे कार्तिक के महीने में स्नान किया। इस सबको, ये तप हम गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, इससे हमारी सेहत बिगड़ सकती है, और एक बार हमारी सेहत बिगड़ जाती है फिर हमारा मन कुछ भी काम का नहीं रहता। तो हम अपने शरीर को अच्छे से रखें, स्वस्थ रखें, और शरीर को कष्ट मत दो। हमें जो भी काम करना है अपने मन पे करना है। कहते हैं ना, उपवास करते हैं, भूखे हो जाते हैं, फिर चिड़चिड़ होती है, फिर क्रोधित हो जाते हैं, फिर सब पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं। तो इंग्लिश में मतलब हंग्री हो तब एंग्री हो जाते हो, जब भी हंग्री होते हो तो एंग्री हो जाते हो। तो इसको ध्यान रखो, अपने पेट को फुल रखो और अपने दिमाग को खाली रखो। यही अध्यात्म बोलता है। बोलते ना, भूखे पेट भजन नहीं होते। तो अपने पेट को बैलेंस जितना चाहिए उतना भरा रखो। बहुत इस तरीके का तप मत करो जो अपने शरीर को कष्ट देता है। हाँ, आप फिजिकल फिटनेस के लिए कर रहे हो, वो भी बैलेंस में करें और अपने मन का ध्यान रखें। 9वां गुण बताते हैं आर्जवनम। आर्जवनम मतलब सरल रहना। आर्जव सरल, सरलता और सहजता। तो सरलता और सहजता किसको बोलते हैं? जो अपने आप को कुछ प्रूव नहीं करना चाहता। पर हम सबकी आदत है, हम अपने आप को कुछ ना कुछ प्रूव करते रहते हैं, कहीं जाके कुछ ना कुछ हम अपना विशेषताएं बताते रहेंगे। तो इस गुण में यही कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश मत करो, ऑर्डिनरी जैसे हो वैसे रहो। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि स्पेशल मत बनो किसी भी चीज में। हम कहीं जाते हैं तो अपना हम बहुत स्पेशल बनने की कोशिश करते हैं कि मैं तो ऐसा ही खाना खाती हूँ, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। जो भी करना है अपने घर में करो, बाहर जाके किसी को डिस्टर्ब मत करो। ना तो किसी को डिस्टर्ब करो, ना किसी से डिस्टर्ब हो। यही अध्यात्म हमें सिखाता है। तो एकदम सरल रहो। 9वां गुण है अहिंसा। अहिंसा मतलब मन वचन कर्म तीनों से हमें अहिंसा फॉलो करना है, नॉन वायलेंस। 10वां गुण है सत्यम। सत्यम मतलब सत्य वचन बोलना। अब सिर्फ सत्य वचन बोलना ही नहीं, सत्यम हितम प्रियम, ये तीनों साथ में होना चाहिए। हम लोगों की आदत है, भाई हमने तो सच सच बोल दिया, किसी को बुरा लगे तो ठीक है। नहीं, फिर हमारे वो सत्य वचन का कोई काम, मतलब जो हम चाहते थे वो नहीं पूरा हुआ। तो सत्य ऐसा होना चाहिए जो किसी का हित भी करे और प्रिय भी लगे। बोलने में एक हमें आर्ट डेवलप करनी पड़ेगी, एक कला डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो जो भी हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसको इतने अच्छे शब्दों में बोलेंगे कि वो ग्रहण भी करे, उसका उसका काम भी हो जाए, जो उसका गलत हमें लग रहा था वो सही भी हो जाए, और उसको सुनने में भी अच्छा लगे, उसको डिप्रेशन या डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार सत्यम हितम प्रियम ये तीनों साथ में होना चाहिए। आगे 11वां गुण बोलते हैं अक्रोध, मतलब क्रोध नहीं करना। अब क्रोध हमें कब आता है? हमने देखा जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, और यह क्रोध हमारी शांति को भंग कर देता है। तो हमने पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि क्रोध क्यों होता है, क्योंकि गलत इच्छाएं हम करते हैं, गलत आशाएं करते हैं और वो पूरा नहीं होता, इसलिए हमें क्रोध आता है। तो हमें अपनी इच्छाओं को जब हम कंट्रोल करेंगे और जब हम समझेंगे कि आनंद मुझे बाहर से नहीं, मुझे अंदर से ही मिलेगा, तब ये हमारा क्रोध भी शांत होगा। और हमने ये भी देखा है जब क्रोध होता है तो हमारी बुद्धि बिल्कुल शून्य हो जाती है और फिर हम गलत पशुता का व्यवहार करने लगते हैं। तो अध्यात्म हमें बताता है पशुता छोड़ो, मनुष्यता में रहो। 13वां गुण है त्याग। त्याग मतलब जो बोलते हैं हमें अटैचमेंट हो जाता है, तो ये यूजुअली बात कर रहे हैं डिटैचमेंट की। और त्याग, जब हमें डिटैचमेंट हम कर लेते हैं किसी से तो बहुत आनंद में रहते हैं, स्वतंत्र और फ्री फील करते हैं। और जब हम अटैच किसी से हो जाते हैं तो हमें बहुत विक्षेपता आती है, द्वेष होता है। और
यहाँ पे यूजुअली बात कर रहे हैं हमारे कर्मों से। जब हम कर्म और फल से आसक्त हो जाते हैं तो हमें फ्यूचर में हमारा फल कैसा होगा उसकी बहुत चिंता खाई जाती है। तो भविष्य की चिंता और भूत की आसक्ति, जो मैंने पुराने पहले अपने इतने अटैचमेंट कर लिए थे उसकी आसक्ति और भविष्य की चिंता, ये परेशान करती है। तो त्याग का जो गुण है, त्याग मतलब कि मैं प्रेम से भी रहूं पर मैं उन पर निर्भर नहीं रहूं, मुझे उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और यही ज्ञान ही हमें सिखा सकता है कि हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है। आगे आता है शांति। शांति, क्रोध ना करना ही शांति है, लालच ना होना ही शांति है, और आसक्ति ना होना ही शांति है। तो ये तीनों गुण, क्रोध, लालच और आसक्ति, ये जब तीनों हमारे डिसॉल्व हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे तो हमें शांति की प्राप्ति होगी। कई बार हम अशांत तब भी रहते हैं जब हम बहुत सारी उपाधियों में घिर जाते हैं। जैसे उपाधियां बाहर की तो ठीक है कि मैं यहाँ की प्रोफेसर हूँ, यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, वो एक अलग चीज है। हम घर में भी बहुत उपाधियों में आ जाते हैं कि मैं इसकी माँ हूँ या मैं इसका पिता हूँ, तो इसने तो मेरे साथ ऐसा सलूक करना चाहिए, इसने मेरी देखभाल करनी चाहिए। तो इस जब हम उपाधि छोड़ते हैं कि मैं माँ नहीं, मैं एक मनुष्य हूँ, तो हम उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो धारणा है हम सबकी अपने बच्चों के प्रति कि हमने अपने बच्चों का इतना किया तो वो हमें करे वापस रिटर्न। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि कोई भी बच्चा ये नहीं कहता है कि मुझे इस संसार में लाओ, हम अपनी खुशी से इन बच्चों को लाएं, हम अपनी खुशी से इनका पालन पोषण कर रहे हैं। और ये प्रथा चली आती है, हम अपने बच्चों का कर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों का करेंगे। तो ये रिवर्स बैक साइकिल की एक्सपेक्टेशन होना कि हमने किया इसलिए तुम हमारा करो, यही हमें अशांति दिलाता है और हम चिंतित होते हैं। फिर 15वां गुण है अपैशुनम। अपैशुनम मतलब किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलना। हम लोगों में खामियां ढूंढते रहते हैं, तो ये हमें दैवी गुण की एक ये खासियत है, हमें ये बता रहे सब में दिव्यता देखो, किसी के बारे में भी गलत मत सोचो, गलत मत बोलो। तो ये बहुत सुंदर एक दृष्टांत है जिससे हमें समझ में आता है कि जब हम अच्छाइयां देखना शुरू कर देते हैं तो हमें बुराइयां नहीं दिखती। ये दृष्टांत इस प्रकार है, एक बच्ची थी, स्कूल में पढ़ती थी और उस स्कूल के जो ट्रस्टी थे उसके पापा थे। तो एक दिन वो घर आई और बोलने लगी अपने पापा को कि ये एक जो टीचर है हमारे स्कूल में उसको आप स्कूल से निकाल दो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके जो फादर थे, जो ट्रस्टी थे स्कूल के, वो काफी विद्वान थे, विवेकी थे। तो उन्होंने उस बच्ची से पूछा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो बोले वो मुझे नहीं पता, बस आप उन टीचर को निकाल दो स्कूल से। अब ये बच्ची को लग रहा है मेरे पापा तो ट्रस्टी हैं तो ये निकाल देंगे और मेरा काम हो जाएगा। पर उसके जो पिताजी थे बड़े ही विद्वान तो थे ही, बहुत होशियार थे। उन्होंने अपनी बच्ची से पूछा अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी टीचर के मुझे अच्छे गुण बताओ जो तुम जिनको निकालने के लिए बोल रहे हो। तो उसने गिनाना शुरू किया कि वो टीचर को बहुत अच्छा, उसका जो टॉपिक है बहुत अच्छे से पढ़ाती है, उसके बारे में उसे बहुत डिटेल में अच्छे से पता होता है, जितनी बार भी पूछो उतनी बार वो प्यार से समझाती है, कभी भी डांटती नहीं है, कभी भी क्रोधित नहीं होती है, टाइम पर आती है, हमेशा स्माइलिंग रहती है और सबको बहुत प्यार करती है क्लास में। वैसे उसने 7-8 पॉइंट बताए अपने पापा को कि ये टीचर इतनी, इसमें ये सब अच्छी क्वालिटीज हैं। तो उसके पापा बोले अच्छा ठीक है, अच्छी क्वालिटीज बता दी, अब बताओ इसकी बुरी क्वालिटीज क्या है। तो इतनी सारी जब अच्छी क्वालिटीज हम उस बच्ची ने बोली तो उसको बुरी क्वालिटीज बोलते ही नहीं बन रहा था, उसके मुंह पे आ ही नहीं रही थी कि जब मैंने इतनी तारीफ करती तो अब मैं बुरी क्वालिटीज क्या बोलूं। तो इसी प्रकार हम जब किसी के अच्छे गुण, दैवी गुण देखने लगते हैं तो हमें उसके फिर बुराई जो होती है वो दिखती नहीं है। हमें हमने भी ये क्वालिटी डेवलप करनी है कि किसी की भी गलत चीजों पर ध्यान न देकर उसमें अच्छाइयां क्या है वह हम देखें। तो इस प्रकार संत कबीर जी बोलते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। तो ये संत कबीर जी की लाइनें हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं कि हम बाहर बुराई ढूंढने जाते हैं पर जब हम अपने अंदर देखते हैं तो मुझसे बुरा मुझे कोई नहीं दिखता। 16वीं क्वालिटी आती है दया। दया मतलब करुणा भाव किसी के प्रति, कंपैशन जिसको बोलते हैं।
तो ये दया भी बताने के लिए एक बड़ी अच्छी सी छोटी सी स्टोरी है। दिवाली का जैसे समय है, एक बार की बात है, दिवाली का समय था और बहुत सारे ऐसे लोग दिए के स्टॉल लगा के बैठे थे और वो एक बड़े मॉल के सामने बैठे थे। तो हर कोई मॉल में जा रहा था, उस स्टॉल में से कोई दिए नहीं ले रहा था। तो एक जो ओल्ड कपल दिखा वहां पर, उसने देखा कि ये जो स्टॉल, एक स्टॉल लगा है, इससे कोई भी दिए नहीं खरीद रहा है। तो उसमें से जो जेंट्स थे वो उतर के और उन्होंने बोला कि ये दिए कितने में दिए। तो वो जो स्टॉल पे एक माँ बेटी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये 500 के हैं, ये पूरे स्टॉल के दिए, पर आप पूरे ले लोगे तो हम 400 में लगा देंगे। तो वो भाई साहब ने कहा कि अरे आप पूरे दे दो मुझे। तो पूरे दिए खरीद लिए और उनको पूरे 500 भी रुपए दिए, 400 नहीं। और वो जब पूरे दिए लेके अपनी कार में आके बैठने लगे, तो उनकी वाइफ उनसे बोली कि अरे आप इतने सारे दिए क्यों खरीद के लेकर आए, हम तो दिए जलाते भी नहीं है। तब उन जो साहब जिन्होंने दिए खरीदे, उन्होंने कहा अरे बेगम, हम दिए दिवाली नहीं बनाते, पर उस परिवार की तो दिवाली बन गई। तो इस प्रकार हमारे मन में करुणा भाव हो, दया भाव हो, तो हम सबके प्रति प्रेम रख सकते, हमारे में एकत्व भाव और समभाव आएगा। इसी प्रकार एक और बहुत सुंदर सा दृष्टांत है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, जिनकी जो वाइफ थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और काफी टाइम से एडमिट थी। जो हस्बैंड थे वो रोज सुबह उठकर 9 बजे टिफिन लेके वो हॉस्पिटल जाते थे। तो बहुत दिन तक एक सिलसिला चलता रहा। तो जो हस्बैंड जो जाते थे, उनके घर में जो सर्वेंट था वो बोलने लगा एक दिन कि साहब, आप रोज सुबह ब्रेकफास्ट लेके जाते हो, पर मैडम तो आपको पहचानती भी नहीं है। मतलब उसको वो वाली बीमारी थी जो भूल जाते हैं, जिनको पता नहीं कि कौन है। तो उनके हस्बैंड ने जवाब दिया, उसको याद नहीं है, पर मुझे तो याद है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। कि ये होता है करुणा भाव, दया भाव। तो इस प्रकार दैवी गुण में 16वीं क्वालिटी आती है दया भाव। 17 गुण आता है अलोलुपता। अलोलुपता मतलब किसी भी वस्तु को देखकर अपने मन में विकार की उत्पत्ति ना होना। किसी भी वस्तु को देख के हमारे मन में कोई विकार की भावना नहीं आए। इसके ऊपर भी एक बड़ा अच्छा सा दृष्टांत है। एक बार एक शहर में एक पंडित आए थे नए नए, और वो कहीं जाना चाहते थे दूसरी जगह में, उस शहर में। तो उन्होंने जो सिटी बस होती है वो बस में चढ़ गए। वो जब बस में चढ़े तो कंडक्टर ने उनसे कहा टिकट लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने पैसे दिए उसको, कंडक्टर को। कंडक्टर ने टिकट दी और चेंज दिया जो वापस होते थे उसके रुपए। तो पंडित ने देखा कि ये 10 रुपए ज्यादा है इसमें। तो पंडित ने सोचा कि जब मैं उतरूंगा तब कंडक्टर को वापस कर दूंगा। अब कुछ देर बाद पंडित का स्टॉप आने वाला था और पंडित खड़ा हुआ, और पंडित के मन में आने लगा कि ये 10 रुपए क्या देने की जरूरत है, मैं नहीं देता, मैं 10 रुपए अपने पास ही रख लेता हूँ। उसने ये सोचा, और वो जैसे ही उतरने वाला था तो वो बस के ऊपर उसने एक बोर्ड पढ़ा, लालच बुरी बला है। तो उसने जल्दी से वो 10 रुपए वापस कर दिए कंडक्टर को। तो कंडक्टर ने पूछा कि आप वही पंडित हो जो इस शहर में नए आए हो? तो ये पंडित ने बोला जी हाँ। तो ये कंडक्टर बोला, आपके सत्संग के बारे में बड़ी महिमा सुनी है, मैं सोच ही रहा था कि आपका सत्संग अटेंड करने आऊं, तो मैंने सोचा आपकी परीक्षा ले ली जाए, ये 10 रुपए ज्यादा देकर मैं देख लूं कि आप कितने सच्चाई में हो। तो वो पंडित तो वहां से उतर गया, और उतरने के बाद वो पंडित ने भगवान को इतना थैंक्स दिया कि हे भगवान, मैं तो एक छोटी सी चीज के लिए आज तेरी पूरी शिक्षा पर पानी फेरने वाला था, पर तूने टाइम पर मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं ये ज्ञान कहीं का नहीं रहता। ऐसा ही हमारे साथ होता है, हम छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं। हम 10 पैसे की, 10 रुपए की चीज में अटक जाते हैं और उसमें हम अपने मन को, विचारों को पकड़ ही नहीं पाते। इतना वेग आ जाता है हमारी विचारों में कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। ये कब होता है? जब हमारी बुद्धि और मन कुशल नहीं होते, ट्रेनिंग नहीं मिलती, हम ज्ञान के साथ नहीं रहते। तो इस प्रकार यह गुण बताया अलोलुपता। 18वां गुण है मार्दवम। मार्दवम मतलब विनम्रता, मधुरता, विनयशीलता। ये जो गुण है ये अपने व्यक्तित्व में बहुत ही सुंदर एक निखार लाते हैं। ये एक श्रेष्ठ संस्कृति के
चिन्ह है ये दोनों गुण, विनम्रता, विनयशीलता। तो इसी उसमें संत रहीम जी बोलते हैं कि कैसे विनम्रता दर्शाई जाती है। तो जब रहीम जी जब कभी दान देते थे तो उनके नजरें हमेशा नीचे होती थी। तो उनके साथ वाले मित्र हमेशा पूछते थे कि रहीम जी आप दान देते वक्त हमेशा नीचे क्यों देखते हो। तो रहीम जी बोले, देन हार कोई और है, देन राहत दिन दिन रैन, लोग भरम हम पर करत हैं, तासो नीचे नैन। मतलब देने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज हो रहा हूँ, इसलिए मैं अपने नीचे रखता हूँ नैन, क्योंकि लोगों को लगता है मैं दे रहा हूँ तो मुझे कहीं घमंड नहीं आ जाए, कहीं अभिमान नहीं आ जाए। तो इस प्रकार ये मार्दवम क्वालिटी बताई गई है। और 19वीं क्वालिटी है अचापलम। अचापलम मतलब अपना लक्ष्य क्लियर होना, स्पष्टता होना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, निरंतरता रखना और हर कर्म पर ध्यान रखना। ये बात ध्यान की ही आती है। हम ये ध्यान वर्ड दिन भर अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं, ध्यान से करो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, पर इस ध्यान का मतलब क्या है ये हमें ही नहीं ठीक से समझ में आता। पर इस ज्ञान से हमें समझ में आता है ध्यान मतलब प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रहना, न पास्ट न फ्यूचर, पूरा प्रेजेंट में रहना। तो यह क्वालिटी है अचापलम। तो आगे की क्वालिटी 20वीं क्वालिटी क्षमा भाव। तो क्षमा भाव जैसे जो ज्ञान के साथ रहते हैं उनको अच्छे से पता है कि गुण गुणों से चलते हैं, पूरी सृष्टि ये तीनों गुणों में चल रही है। तो वो कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो तमोगुण में है या बहुत ज्यादा रजोगुण में है तो उसको माफ कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तो उसके गुण चल रहे हैं, वह नहीं बोल रहा। और क्षमा का जो एक बहुत अच्छा हम हमेशा स्टोरी जो बोलते हैं राजा अम्बरीश की और जो ऋषि दुर्वासा की। तो राजा अम्बरीश भगवान विष्णु से बोलते हैं कि मैंने ऋषि दुर्वासा को माफ किया और अब आप भी माफ कर दो। पर हमारे साथ होता है कि हमने माफ किया पर भगवान तू देख लेना इसको। तो ये डिफरेंस है हमारी क्षमा में और उन योगियों की क्षमा में। तो हमें ज्ञान से उन योगियों की तरह बनने की कोशिश करना है कि हमने भी माफ किया, भगवान तू भी माफ कर। और संत रहीम इसके ऊपर बहुत सुंदर दोहा बोलते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का उत्पात, का रहीम हरि जो घटियो जो भृगु मारी लात। ये एक स्टोरी पर बेस्ड है। जो ऋषि भृगु थे उनको एक ड्यूटी दी गई थी कि जाकर देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है। तो ये जो भृगु ऋषि थे इन्होंने अपने मन में आइडिया लगाई और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को सोचा तीनों के साथ कुछ ऐसा करेंगे कि वो क्रोधित हो जाएं। तो उन्होंने जाके विष्णु को लात मारी। तो विष्णु क्रोधित नहीं हुए, विष्णु अपना मुंह फेर के दूसरे साइड सो गए। तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ ये कहने का मतलब है जो क्षमा करता है उसको बड़ा कहा जाता है। क्षमा बड़न को चाहिए, मतलब क्षमा करके हम बड़े बन सकते हैं। और क्षमा हम अपने लिए कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे। हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि क्षमा करने से मेरा मन हल्का होता है और मैं सुख चैन की नींद सो सकती हूँ। फिर 21वां गुण आता है तेज। तेज मतलब जो एक आकर्षण, जो एक चमक दिखाई देती है दैवी गुण वालों में, जो एक आकर्षण, जो एक शुद्धता दिखाई देती है, उस तेज की बात कर रहे हैं। और वो है आत्मिक पावर। उनका मन बुद्धि इतना शुद्ध हो गया है या जितना भी शुद्ध लेवल का हुआ है तो उनकी आत्मा की दिव्यता उनमें से दिखाई देती है। और वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उनका मन बुद्धि इतने शांत हो गए हैं तो अंदर से वो शांति भी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसको बोला गया है तेज। फिर है धृति। ये तेज जो है इच्छा ना होने के कारण भी अपने सबको क्षमा कर दो, जो है स्वीकार कर लो, और इच्छाओं का मिनिमम लेवल होता है तो हम बहुत शांत स्वरूप दिखाई देते हैं और उसी को तेज का है। और 22वां गुण है धृति। धृति मतलब धारण शक्ति, हमारा विल पावर, जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो हमारे में एक धारण शक्ति होती है, बुद्धि का ये पार्ट होता है। तो जो भी हम कार्य ले उसे पूरा करना, तो ये दिखाता है कि हमारा विल पावर, हमारी वो शक्ति कितनी तेज है। और यहाँ एग्जाम्पल देते हैं आज के युग में तो स्टीव जॉब्स को ले लो या दीपा मलिक को ले लो, जो शरीर से सक्षम ना होकर भी उन्होंने अपने देश का नाम इतना ऊंचा करे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो धृति को यहाँ पर बताते हैं। फिर 23वीं क्वालिटी है शौचम।
शौचम मतलब शुद्धता, क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस या शुद्धता शरीर की तो है ही, वो तो हम कर ही रहे हैं। हमारी मन बुद्धि की शुद्धता की बात हो रही है। तो हमने अपने घर साफ कर लिए, अब हम अपनी लोकेलिटी, अपने देश को साफ करेंगे और अपने मन बुद्धि को साफ करेंगे। फिर है अद्रोह। अद्रोह मतलब मन से भी किसी को पीड़ा ना पहुंचाना। तो ये जो हमारे मन में लोगों के प्रति द्वेष भाव आते हैं और हम गलत अंदर सोच लेते हैं, वह भी नहीं करना। और 25वीं क्वालिटी है ना अतिमानिता। ना अतिमानिता मतलब बहुत अधिक अपने आप को पूजनीय नहीं समझना कि मैं ही सब कुछ हूँ, अपने आप को गौरवान्वित नहीं बहुत ज्यादा करना। तो कई लोगों को ये आदत होती है कि बाहर तो ठीक है, हम अपने इष्ट देव को लेके भी बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं कि मेरा इष्ट सबसे अच्छा। ये बोलकर हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों के इष्ट को कम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अहंकार की बात होती है कि मैंने 1000 तप कर लिए, मैंने 108 बार पोथी पढ़ ली, या मैंने इतनी बार परिक्रमा कर ली। तो ये भी बताना, ये बहुत अपने आप को हम पूजनीय बताने लगते हैं कि मैं तो इस टाइप से ही खाना खाती हूँ, हमारे घर हम ऐसी पूजा करते हैं, हम ये ऐसे 56 भोग लगाते हैं। तो ये भी बहुत अहंकार की बात है। और फिर जो मेरे इष्ट वाला ही मुझे मिलता है तो हम उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, बाकी लोगों को थोड़ा हम इंफीरियर समझते हैं। तो ये ना अतिमानिता क्वालिटी है, जहाँ अपने आप को हमें स्पेशल या पूजनीय या गौरवान्वित नहीं महसूस करके और हम दूसरों को नीचे दिखाते हैं। एक बार ये भी, इसमें भी एक अच्छा सा दृष्टांत है, सुनिए, समझ में आए तो ठीक है। एक स्वामी जी थे, उनको इनविटेशन मिला कहीं प्रोग्राम में आने का। तो वो स्वामी जी गए। जब वो स्वामी जी गए तो उन्होंने वहां पर देखा कि उनसे भी बड़े बड़े आचार्य वहां पर बैठे हैं और लोग सब उनको पूछ रहे हैं, और ये जो स्वामी को बुलाया था इनको कोई नहीं पूछ रहा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो स्वामी जी गए थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे को नहीं पूछ रहे, उन्होंने ये सोचा हम भी तो ऐसे ही करते हैं, जो हमारा दिव्य मन है उसको हम ध्यान नहीं देते और हम बाहर के शरीर को और बाहर की चीजों को पूजने में लगे हैं, और जो मैं स्वयं हूँ उसको मैं नकार रहा हूँ, मैं जो इतना दिव्य हूँ अपने आप को नकार रहा हूँ। तो यही हालत मेरी भी है। और उनको वहां से एकदम ज्ञान हो गया और वो समाधि में पहुंच गए। तो इस प्रकार है कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव भी होता, हम उसमें से पॉजिटिव ढूंढ के और अपने आप को ऊपर उठा ले। ये प्रैक्टिस से हमारे साथ संभव है। और 26वीं क्वालिटी है, आखिरी क्वालिटी, धैर्य की, पेशेंस। जो हमने फर्स्ट अध्याय में ही देखा कि श्री कृष्ण कितने धैर्यता पूर्वक अर्जुन की बातें सुनते रहे। और यही जो पेशेंस है, जो मौन है, ये एक बहुत ही सुंदर गुण है। और हम सब में यदि हम थोड़ा थोड़ा मौन और पेशेंस की प्रैक्टिस करें तो ये भी हमारी बहुत उन्नति करा सकता है। तो इस प्रकार हमने 26 दैवी गुण पढ़े। अब आती है बारी आसुरी गुण की। आसुरी गुण सिर्फ 6 बताए हैं। क्यों सिर्फ 6 बताए हैं? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का ऐसा कहना है कि इस पे ज्यादा बात करके कुछ फायदा नहीं है और ये कमी है क्वालिटी, तो हम ज्यादा ध्यान अपनी दैवी क्वालिटीज पे लगाएं। तो आसुरी क्वालिटी क्या है? सबसे पहली है दंभ। दंभ मतलब मिथ्याचारी, बनावटीपन, जो हम है नहीं और हम दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं, हम इतने बड़े हैं, और है नहीं, और हैं तो भी नहीं दिखाना है हमें। तो मिथ्याचारी मतलब जो नहीं है वो हम दर्शाना चाहते हैं। फेक पर्सनैलिटी जिसको हम बोल सकते हैं। और ये कब होता है? जब हमारा जो विजन है बहुत मायोपिक विजन है, मतलब बहुत हम नैरो विजन है, हमारा विजन इतना विशाल नहीं है, हमारी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है, तब ऐसा होता है कि हम मिथ्याचारी बन जाते हैं। दूसरा गुण है दर्प। दर्प मतलब किसी चीज का बहुत हम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मेरे पास ये है। जैसे यूजुअली होता है धन के लिए कि मैं इतना अमीर हूँ, या जन, या मेरी इतनी कीर्ति है, लोग मेरे इतने आगे पीछे चलते हैं। या ज्ञान का दम्भ हो सकता, दर्प हो सकता है कि मुझे इतना पता है, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए। फिर यौवन का होता है, पर अध्यात्म ये कहता है कि ये सब तो हम बटोर रहे हैं, ये सब चेंजेबल है। तो जैसे ज्ञान है, इसको हमने बटोर लिया,
पर अपने जीवन में इसको अप्लाई नहीं किया तो फिर क्या फायदा है इस ज्ञान का। तो अत्यधिक किसी चीज का हमको गर्व नहीं करें। और संत कबीर इसके ऊपर बड़ा ही सुंदर दोहा बोलते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। और ये दर्प का हमने एक अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा था, राजा दशरथ और वो काशी नरेश का, कि राजा दशरथ को अपने ऊपर गर्व नहीं था, वो झुक गए थे, मतलब उन्होंने रास्ता दे दिया था, और काशी नरेश को अपने ऊपर बड़ा गर्व था। तीसरी क्वालिटी है क्रोध। क्रोध हमने बहुत बार पढ़ लिया, हम समझ गए कि क्रोध होने से हमारी बुद्धि शून्य हो जाती है और हमारे में पशुता का व्यवहार हो जाता है। फिर है कठोर वाणी, चौथा है कठोर वाणी। तो वाणी, हम लोग जो अहिंसा बोलते हैं, हमने सोचा कि बाहर से जो मारकाट नहीं करना वो अहिंसा है, पर यहाँ ये बताया जा रहा है कि हम कठोर वाणी का यूज करके अपने शब्दों को तलवार जैसा यूज कर लेते हैं, जो सामने वाले को बिल्कुल काट देती है। तो शब्द सुंदर बोलिए, यही कहा जा रहा है यहाँ। एक शब्द जो घाव कर देता है और एक शब्द औषध जैसा यूज होता है। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल मिले आपू शीतल होए। तो अपनी वाणी पे हमें कंट्रोल करना है, अच्छी मधुर भाषी बनना है, ऐसी भाषा बोलनी है जिससे लोगों को शीतलता मिले, ठंडक मिले, शांति मिले। फिर है अज्ञान। अज्ञान जो सबका हमारी जड़ है, रूट कॉज है हमारा, ये इतना दुखी होना, बार बार सुखी होना। और ये अज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ, मैं शरीर हूँ और सब कुछ मैं कर सकती हूँ, मेरे कारण ही सब हो रहा है, और इसी यही हमें अभिमान में ले आता है। तो छठी क्वालिटी है अभिमान। तो ये हुई 6 क्वालिटीज। अभिमान मतलब सब कुछ मुझे, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, जो भी मैं अच्छा हो रहा है वो मेरे ही कारण हो रहा है, मैं नहीं होती तो इस परिवार का क्या होता। इस तरीके की जो हमारे में भावना आती है, और हम अभी तक समझ गए हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, जो भी कुछ हो रहा है पूरी प्रकृति मेरे से करवा रही है, अकेला कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये 6 क्वालिटीज हमने देखी जो थी आसुरी क्वालिटीज। अब जो 26 हमने दैवी गुण देखे वो हमारी आत्मिक उन्नति कराता है। ये जो 26 क्वालिटीज हैं, ये जो भी हमारे दैवी गुण है वही हमारी संपत्ति है। जो हम धन बटोरते हैं, ज्ञान बटोरते हैं, जो हमें अशांति दे रही है वो हमारी संपत्ति नहीं है, हमारी संपत्ति है यह दैवी गुण जो है वो हमारी संपत्ति है। तो इन दैवी गुणों का हमें यूज करना है और अपने आप को उन्नत करना है। और ये दैवी गुण ही हमें बंधन मुक्त करेंगे। बंधन मुक्त मतलब दुखों से, हमें डिस्टर्बेंस जो इतना हो रहा है उससे हमें मुक्त करेंगे। तो हमने सांसारिक पढ़ाई बहुत कर ली, सांसारिक प्रोग्रेस बहुत कर ली, तो अब बारी है आध्यात्मिक प्रोग्रेस की, स्पिरिचुअल ग्रोथ की, क्योंकि फिर पता नहीं हमें कब टाइम मिलेगा इस प्रोग्रेस का। तो संत कबीर दास जी इसी उपलक्ष्य में बोलते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को होए। मतलब अभी हमारी कंडीशन अच्छी है, हम कर सकते हैं तो अभी कर ले, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर हम कब कर पाएंगे पता नहीं। तो इस प्रकार हमने दैवी गुण पढ़े डिटेल में। अब बता रहे हैं कि जो आसुरी संपदा जो गुण है, आसुरी संपदा वाले गुण जो है वो हमें बांधते हैं, तो उससे छूटने के लिए हमें दैवी गुण चाहिए, और दैवी गुण के बिना हमारा सुधार नहीं हो सकता। तो हमें अपना विजन कैसे करना है, उस पेड़ पे जो ऊपर जो बैठी चिड़िया है, जिसका लक्ष्य ऊंचा है, उधर हमें काम करना है, ना कि जो नीचे चिड़िया बैठी है जिसका काम है सिर्फ मीठे मीठे कम फल खाना, खट्टे हैं तो फेंक देना, और सिर्फ उतना ही उसका विजन है जितना उसका एरिया नीचे कवर हो रहा है। तो हमें अपनी हैबिट्स को सुधारना है और ऊंचा उठना है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम डरो मत, ये आसुरी जो संपदा वाले गुण हैं ये बांधते हैं, पर तुम डरो मत, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम जो हो वो दैवी संपदा में पैदा हुए हो। और अर्जुन के साथ हम सबको भी यही बोल रहे हैं कि तुम डरो मत, तुम सब दैवी संपदा में पैदा हुए हो। कैसे हम समझे कि हम दैवी संपदा में पैदा हुए हैं? सबसे पहला तो जहां भी हम कुछ गलत एनवायरनमेंट देखते हैं या नेगेटिव या कोई को क्रोधित देखते हैं तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, हम सब ज्ञान से जुड़े हैं, इसका मतलब हम दैवी संपदा वाले हैं। तो इस प्रकार हम सब हुए दैवी संपदा वाले। तो हम जहाँ हैं, हम जैसे हैं, हम जो भी हैं,
हम ज्ञान से जुड़े हैं और हम राइट टाइम पे राइट जगह और परफेक्ट बॉडी में है। तो इसलिए कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मैं गलत जगह पे हूँ, और अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। फिर भी हम सबको कंपैरिजन आ जाता है, हमको लगता है भगवान हमारे साथ पार्शल है, उसको अच्छा दिया है, मुझे अच्छा नहीं दिया। तो इसके उपलक्ष्य में बड़ी अच्छी सी एक स्टोरी है। एक बार एक गुरु बोलते हैं अपने प्रवचन में कि जितने भी लोग हैं, दुख किस किस को है, किसको लगता है कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ पार्शियलिटी करी है, तो करीब करीब सबने अपना हाथ ऊपर कर दिया। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, कल तुम सब अपने दुखों की एक लिस्ट बना के आना, एक पोटली में जमा करके लेके आओ सब। तो दूसरे दिन सब अपनी अपनी दुखों की पोटली लेके आ गए। फिर गुरुजी ने कहा कि पीछे जो कमरा है उसमें सब अपनी अपनी पोटलियां टांग दो। तो सबने अपनी अपनी पोटलियां टांग दी। कुछ देर बाद गुरुजी ने बोला कि जाओ, जिसको जिसके दुख की पोटली पसंद है उठा के लाओ। तो बहुत देर तक कोई भी श्रोता वापस नहीं आए, और जब वापस आए तो किसी के हाथ में भी कोई भी पोटली नहीं थी। तो गुरुजी ने पूछा, अरे भाई तुम लोग लेकर नहीं आए? तो सबने कहा नहीं नहीं, किसी और के दुख हम क्यों लें। फिर गुरुजी ने कहा एक काम करो, जाओ अपनी अपनी लेके आ जाओ। तो सब बिल्कुल 1 मिनट में सब अपनी अपनी लेके आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये सिर्फ हम बोलते हैं, जब हमें चांस दिया जाता है तो हमको अपनी स्थिति ही अच्छी लगती है। तो अपनी शिकायतें बंद करें और हमें जहां रखा गया है उसको हम स्वीकार करें। अब ये एक और दृष्टांत है जो बहुत अच्छे से हमें बताता है कि कैसे हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ पार्शियल है, किस्मत ने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो एक बार एक हॉस्पिटल में एक रूम में 2 पेशेंट थे। एक पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ था, तो वो अपना पैर उसका ऊपर लटका हुआ था, यंग सा जवान लड़का था। और जो दूसरे थे, एक साधु बाबा थे, थोड़े से बुजुर्ग थे, उनकी पेट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी, पेट की बड़ी सर्जरी हुई थी। दोनों के लिए जो खाना आता था उनमें बहुत फर्क था। जो यंग जवान लड़का था, अमीर घर का था, उसके लिए जो पूरी थाली आती थी, पनीर सब्जी, 2 रोटी, मिठाई, चावल, सब कुछ आता था, छाछ दही। और ये जो साधु बाबा के लिए खाना आता था, ये बिल्कुल बॉइल्ड वेजिटेबल और बिल्कुल कम थोड़ा सा आता था। तो ये साधु बाबा को लगने लगा कि ये जो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर हैं, ये मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, क्योंकि मैं गरीब हूँ तो मेरे को बॉइल्ड और गंदा सा इतना सा खाना दे रहे हैं, और ये लड़का देखो इतना अमीर है, इतना लंबा चौड़ा है, इसको थाली भर के सब पकवान भी दिए जा रहे हैं। तो 7-8 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहा, और ये जो बाबा जी को बहुत मन में विक्षेप आने लगा। तो एक बार वो जो जवान लड़का बाजू में था, उसको भी खाना वही खा खा के बोर हो गया। तो उसने कहा कि मुझे आज ये खाना ही नहीं खाना। दोस्ती हो जाती है ना पेशेंट एक ही रूम में रहते हैं। तो वो बाबा जी बोले, अरे पर मैं बहुत बोर हो गया ये बॉइल्ड खाना, ला तेरी थाली मैं खा लेता हूँ। और उसने खाना खा लिया। वो खाना खाने के 2-3 घंटे बाद बिल्कुल इमरजेंसी हो गई हॉस्पिटल में, क्योंकि ये बाबा जी को पेट में जोर से दर्द हुआ और बहुत कुछ हुआ, तो इमरजेंसी हुई। वो डॉक्टर को बुलाया गया, सब कुछ जो भी करना था एक्सप्लोर करके फिर से जो भी ठीक किया। और फिर वो डॉक्टर जब शाम को वापस राउंड पे आया, तो वो पूछने लगा कि ऐसे हुआ कैसे, तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा था बाबा जी, तुम्हारी सब दवाइयां, एंटीबायोटिक सब ठीक थी, तुम्हारा खाना ठीक था, हुआ कैसे, तुम्हें तो खाना भी बॉइल्ड दिया जा रहा था। तो वो बाबा जी को समझ गया। उसने बताया कि ये जो तुम मुझे बॉइल्ड खाना दे रहे थे ना, तो मुझे लगा कि मेरे को स्पेशल खाना क्यों नहीं मिल रहा, तो मैंने बाजू वाले का खाना खा लिया। तो वो डॉक्टर ने कहा, हम किसी पेशेंट के साथ पार्शियलिटी नहीं करते। वो जो बच्चा था जिसको फ्रैक्चर था, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग था, इसलिए उसको पूरा खाना दिया जा रहा था। पर जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम था वो पचाने लायक नहीं था, इसलिए तुम्हें बॉइल दिया जा रहा था। तो हम यहाँ किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते। तो उसी प्रकार हमको भी ऐसे ही लगता है कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, हमें ऐसा मिला है, पर हम अपने जो भी हमारा जो बैलेंस है उसके हिसाब से हम परफेक्ट जगह पर हैं। तो जो भी होता है, जैसे बोलते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इस पे भी एक स्टोरी है। एक बार एक राजा शिकार के लिए गए। उनका जो मंत्री था हमेशा बोलता रहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शिकार करते करते कुछ राजा की उंगली कट गई। तो जो मंत्री था बोलता, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि मेरी उंगली कट गई है और ये बोलता है कि अच्छा हुआ। तो उसने बोला, भाई अच्छा तो ऐसा हुआ कि आप तो बच गए, सिर्फ उंगली कटी है। पर राजा को वो अच्छा नहीं लगा, तो राजा ने उसको बंदी बना के जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद राजा फिर से शिकार पर गए,
और उनको किसी ने अटैक कर लिया, कोई ऐसे ग्रुप ने जिनको बलि चढ़ानी थी, तो राजा को उठा के ले गए बलि चढ़ाने, नर बलि चढ़ाने के लिए। तो देखा गया उनको अखंड शरीर चाहिए था, पर ये राजा की उंगली कटी हुई थी तो इसको छोड़ दिया गया। तो ये राजा अपने मंत्री के पास आया और बोला कि तुमने सही बोला था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये उंगली कटी इसलिए मैं बच गया, पर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुमको जेल में डाला ये क्या अच्छा हुआ? तो उसने बोला अरे मैं जेल में था तो मैं बच गया ना, नहीं तो तुम्हारी जगह मुझे उठा के ले जाते वो बलि के लिए। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर ये हमको समझने के लिए बहुत साधना की जरूरत है, बहुत समझ की, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। पर एक बार हमें समझ में आ गई, यदि हमने ये मंत्र अपने पास रख लिया तो ये हमें काम तो अवश्य आता है और हम बहुत सारे दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार बताया गया कि दो तरीके के मनुष्य होते हैं, दैवी गुण वाले और आसुरी गुण वाले। दैवी गुण वालों में ज्यादा सात्विकता होती है, थोड़ी सी राजसिक गुण और थोड़ा बहुत मिनिमम तामसिक गुण होता है, इसलिए ये अपने आप को परिवर्तन करने को तैयार होते हैं। इनमें प्रेम भाव होता है, विनम्रता होती है और सब दैवी गुण जो बताए। और आसुरी संपदा वाले तामसिक, ये ज्यादा तो अज्ञान में और गहरी नींद में रहते हैं, और इनके बारे में ज्यादा आपने देखा बात नहीं की गई है, क्योंकि भगवान ऐसे कह रहे हैं कि ज्यादा तुम दैवी गुण पे फोकस करो, हम सबके पास दैवी गुण है। तो जो आसुरी गुण है उसके बारे में थोड़ा और बोले मैं बता देता हूँ कि आसुरी गुण हमें दुख कैसे देते हैं। तो ये आसुरी स्वभाव में ना तो शुद्धता होती है, ना सत्यता होती है, ना सदाचारी होती है, हमेशा स्वार्थ भाव रहता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनको नहीं पता होता। तो यहाँ क्या करना चाहिए का मतलब है प्रवृत्ति, और क्या नहीं करना चाहिए का मतलब यहाँ बोला गया निवृत्ति। तो इनको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा क्या यहाँ पे टेक होम मैसेज है कि हमने अपने आप को, अपनी बुद्धि को इतना तैयार करना चाहिए कि हमें समझ में आए कि क्या हमारे कर्तव्य कर्म, क्या नियतम कर्म क्या है और क्या निषिद्ध कर्म है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें ज्ञान से एकाग्रता प्राप्त होती है, अपना लक्ष्य हम निश्चित कर सकते हैं और हम अपने आप को नियतम कर्म में लगाएंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार बताया कि ये जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वो कैसे गलत धारणा में आ जाते हैं। तो जो हमने 90वें अध्याय में 4 शब्द पढ़े थे, मोघाशा, मोह कर्मणा, मोह ज्ञाना और विजेतस, मतलब गलत धारणा, न करने वाले कर्म करना, वेस्टफुल एक्टिविटी, जो ज्ञान की जरूरत नहीं है उस ज्ञान में व्यर्थ अपना टाइम वेस्ट करना, और विजेतस मतलब गलत विचार हमारे। तो ये जो आसुरी वाले होते हैं इन सब क्वालिटीज में रहते हैं, तो उनकी अल्प बुद्धि के कारण वो ईश्वर को झुटलाना चाहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ये जगत में ईश्वर नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं होता, और इस अज्ञानवश वो संसार में घोर अपराध करते हैं और पूरे वे विश्व में युद्ध छिड़वा देते हैं। तो इस प्रकार ये आसुरी गुणों के कारण जो इतने युद्ध होते हैं और गलत काम जो होते हैं वो होते हैं। एग्जाम्पल बताया राजा धृतराष्ट्र का, कैसे स्वार्थ और ईर्ष्या के कारण क्यों हुआ ये, क्योंकि मन अंधापन था, मन बुद्धि एकदम अंधे हो गए थे वो स्वार्थ और ईर्ष्या में। और गांधारी जो कि थी बहुत इंटेलिजेंट, पर वो अंधेपन के मोह में आ गई और उन्होंने अपनी बुद्धि पर पट्टी बांध ली। तो ये अंधा मन और अंधी बुद्धि, तो परिणाम क्या हुआ हम सबको पता है, उनके ही कुल का नाश हो गया। तो ये अल्प बुद्धि वाले जो हैं अपने ही परिवार का नाश करते हैं, देश का नाश करते हैं। और ये क्या है अंधा, ये बुद्धि, ये हमारी मानसिक स्थिति है जो हम सबके साथ कभी कभी हो जाती है। तो ये हमारी मानसिक अंधापन है, ये हमारी मेंटल इलनेस है जिसको हम मेंटल ब्लाइंडनेस यहाँ पर बोल रहे हैं, जो हमें दुखी करती है, द्वेष हमारे मन में लाती है, विक्षेप लाती है। तो अब हमारी ड्यूटी क्या होना चाहिए? तो हमारी ड्यूटी, जैसे हम प्रार्थना में बोलते हैं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, मतलब हमारी बुद्धि जो अल्प बुद्धि है उसको हमें विशाल करना है। प्रज्वालित तो ज्ञानमय प्रदीपम, मतलब ज्ञान का प्रदीप हमको जलाना है, ज्ञान का दीपक हमको जलाना है। इस ज्ञान का मनन चिंतन करके इसको अनुभव में लाएंगे, और इस बुद्धि को विशाल बनाना मतलब फिर हम हर चीज को स्वीकार भाव में लाएंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, हमारे में धीरज आएगा, हम जगत को लीला स्वरूप समझेंगे कि चेंजेबल है, मुझे मेरा पार्ट प्ले करना है। और शरणागति, शरणागति मतलब जैसी भी मुझे स्थिति में रखा है मुझे कोई शिकायत नहीं है, तेरी रजा में मैं राजी हूँ। तो इस प्रकार मुझे यही करना है कि इस ज्ञान का
दीपक मेरे अंदर जलाना है, ताकि हम जीवन मुक्ति, ये जो आत्म मोक्ष की हमारी जो इच्छा है वो हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो आसुरी मनुष्य का स्वभाव जो है सिर्फ बाहर की वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में रहेगा, संबंध उसका वैसा ही रहेगा लौकिक चीजों में, कि ये इतना, मैंने इतना कमा लिया, इतना कमाना बाकी है, भविष्य में मैं इतना कमा लूंगा। तो संत कबीर जी बोलते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म, जहाँ लोभ वहां पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, और जहाँ क्षमा है वहां आप हो। तो क्षमा को फिर से यहाँ पर बहुत उच्च स्थिति दी है कि क्षमा का गुण हमारे में होना बहुत ही आवश्यक है। तो आसुरी स्वभाव वाले अहंकार में रहेंगे, दंभाचारी रहेंगे, काम और क्रोध में लगे रहेंगे, तो इनका निरंतर पतन होता जाता है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि उनमें इतना रहता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कि गलत काम करते हैं वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, और हर जगह देखते हैं कि मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट किया तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। तो बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसमें इतना सा इन्वेस्ट करोगे आप, इतना किंचित किंचित इन्वेस्ट करोगे, भारी रिटर्न है उसके। तो आदि शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जललभ कणिका पीता, सुकृत पिए न मुरारी समर्चा, क्रियेते तस्य ये मन चर्चा। मतलब फिर बोलते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते हमारे जैसे लोगों को बोल रहे हैं, जो सिर्फ बोल रहे हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये जो भगवत गीता है बोलते किंचित गीता, मतलब कितना डालना है, जितना गंगा जल हम लेते, थोड़ा 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 डालना है, मतलब ग्रहण करना है, फिर उसका अभ्यास करना है, उसको अपने कर्मों में लाना है, अपना एटीट्यूड, अपने विचार धीरे धीरे चेंज करने हैं। तो ये जब सब होगा तो इसका भारी रिटर्न हमें मिलेगा, हमें आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। तो इसमें तीनों योग बता दिए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, और हमें इसका रिटर्न मिलेगा आनंद। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें कितना फायदा देगा। तो बाकी जगह तो हम इन्वेस्ट करते हैं, हम यहाँ थोड़ा भी इन्वेस्ट करेंगे तो इसके रिटर्न हमें बहुत भारी मिलेंगे। और आगे बोलते हैं अपने दैवी गुणों को बढ़ाओ ताकि आसुरी गुण अपने आप कम हो जाएंगे। और अब इसके लिए क्या करना होगा, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तो हमने पढ़ा, इन सभी का हम साथ लेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और अभ्यास करेंगे, अपनी चेकिंग करते रहेंगे कि मेरे में क्या चेंज आया, मुझे क्या चेंज करना है। डेली अपने मन के साथ बात करेंगे और अपने भावों को चेंज करने की कोशिश करेंगे और धन्यवाद देंगे ईश्वर को, कृतज्ञता अपनी जो है वो हम बताएंगे, जो भी कुछ मेरे पास है उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। और सबसे पहला जो अपनी हम आदत चेंज कर सकते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त का बार बार बोलते हैं, अब इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी एंड वेल्दी वाइज। तो अपने आप को कोशिश करो, कभी कभी आप यदि जल्दी जाग सकते हो, वो आज की जनरेशन के लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए तो हम लोग सब जागते ही हैं जल्दी, पर और यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमारे संकल्प, हमारे मन से हमने थोड़ी बात कर ली, क्योंकि शांति का वातावरण रहता है और हम बहुत फ्रेश रहते हैं। पर आज के जो बच्चे हैं यदि कभी कभी थोड़ा सा भी अपना टाइम जल्दी उठने का कर ले तो उसमें बहुत फायदे हैं। अब इसी उपलक्ष्य में कई बार बोलते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, कितना डिफिकल्ट है अपने आप को चेंज करना। तो ये कल्याण में एक स्टोरी पढ़ी थी, एक ब्राह्मण का बेटा था पर वो अभ्यास ही नहीं कर पाता था, उसको कुछ याद ही नहीं रहता था। तो उसके पिताजी बड़े दुखी होते थे कि ब्राह्मण का बेटा है और इसको याद नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो बच्चा बड़ा दुखी कि मुझे याद नहीं होता, इसका कारण कैसे करूं मैं। तो वो ऐसे गांव में कुएं के पास बैठा रहता है, तो वो देखता है कि जो कुएं से रस्सी खींच रही है एक महिला, और एक सील पड़ा है बाजू में पत्थर, उसके ऊपर रस्सी गिर रही है और वो सील पे वो रस्सी के निशान है। तो उसको लगा ये जड़ पत्थर पर जब सील रस्सी के निशान बन सकते हैं तो मेरी बुद्धि तो इतनी जड़ नहीं है। और वहां से ये संत रहीम जी का दोहा आया, करत करत अभ्यास को जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत के शील पर पड़त निशान। तो ये दोहा वहां से आया जो संत रहीम जी ने कहा है। तो इस प्रकार जब पत्थर पर निशान बन सकता है तो मेरी मति, मेरी बुद्धि इतनी जड़ नहीं है, हमें ये बुद्धि मिली है, बहुत इसमें पावर है। तो इसको हम अभ्यास कंटिन्यूस करते रहेंगे तो हमारे उस पे निशान जरूर पड़ेगा, जैसे वो पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ा है। तो हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास चॉइस है, हमने क्या करना चाहिए। पर यदि हम चेंज नहीं होते तो क्या होगा, तो
आदि शंकराचार्य जी फिर से भज गोविंदम में बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश्यम यह संसारे बहुविस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। मतलब यदि हम चेंज नहीं हुए तो फिर ये सुख दुख के चक्कर में हम चलते ही रहेंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो पहले अनुशासन से अपने आप को हम ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में लाएं और अपने आप को समझकर चेंज करने की कोशिश करें ताकि हम छूट जाएं। बोलते हैं कि जो वासनाएं की हमने बात करी वो 15वें अध्याय में, उसको ज्ञान से जो डिटैचमेंट की बात करी, अनासक्ति, वो कैसे होगी? विवेक और वैराग से, जो हमें ज्ञान से मिलता है। तो इस प्रकार अपना फोकस जो है स्वयं पर लगाओ चेंज होने का, बाकी आप चेंज हो जाओगे तो जब चेंज हो जाएगा। तो ये दोहा कहने का यही मतलब था कि स्वयं पर फोकस अपना लगाओ, अपने मन को ठीक करने को। तो ये जो दिव्य मनुष्य होते हैं, दैवी गुण वाले, वो कैसे काम क्रोध लोभ से बचते हैं? वो इसी से, ज्ञान से अपनी बुद्धि को कुशाग्र करते हैं ताकि कोई भी इच्छा आए तो उसको स्कैन कर सके कि ये पूरी करने लायक है कि नहीं करने लायक, और नहीं करने लायक है तो इसको कैसे हम अलग डायरेक्शन में ले जाएं, उसका निरीक्षण करके अपने उच्च लक्ष्य से जोड़ देते हैं। और यही उनकी साधना है कि वो बाहर संसार में भी बहुत बैलेंस में रहते हैं, मौज में रहते हैं, पर अंदर अपने आप से जुड़े रहते हैं। पर जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वो काम क्रोध और लोभ, ये 3 चीजें बताई हैं, इसके कारण वे हमेशा दुखी रहते हैं। क्योंकि काम यदि पूरा हो गया उनका तो उनको लोभ हो जाता है, और काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध में आ जाते हैं। तो इस प्रकार उनका जो मेंटल स्टेटस है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और इसी को बोला है नर्क के 3 द्वार। नर्क मतलब हमारी मेंटल स्थिति, उससे नर्क कोई ऊपर नीचे कहीं नहीं है। नर्क हमारा मन है जो हमें दुखी करता है, और जो स्वर्ग का एक ही द्वार है और वो है प्रेम, और वो भी मेरे अंदर बसता है। तो इस तरीके से स्वर्ग और नर्क बताए। तो अपनी बुद्धि द्वारा जो ये दैवी गुण वाले होते हैं, जो योगी होते हैं, अपनी बुद्धि को पहले ही कुशाग्र रखते हैं ताकि कोई भी ऐसे काम क्रोध लोभ आए तो वो उसको चेक करके वहीं पे ही खत्म कर दे। पर यदि हमारी बुद्धि कुशाग्र नहीं होगी तो वो वेग इतना बढ़ जाता है काम क्रोध का, फिर रोकना मुश्किल होता है। एंड टाइम पे आप नहीं रोक सकते, इसके लिए हमें प्रैक्टिस पहले से ही चाहिए। तो यदि पहले से ही हमने कंट्रोल कर लिया तो हम मानसिक रूप से बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, मेंटली हेल्दी रहेंगे, और मेंटली हेल्दी रहे तो हम फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे, शांत रहेंगे और आनंदित रहेंगे। और इसी को बोलते हैं दिव्य गुणों वाला। एक गलत विचार हमारे सिस्टम में वायरस जैसा आ जाता है और हमको आईसीयू तक पहुंचा देता है। तो यही है आध्यात्मिक आईसीयू जिसमें हम सब अभी बैठे हैं। जैसे रावण का एक विचार कि मुझे कौन चाहिए, पूरे विश्व भर की धन संपत्ति थी, पर नजर कहाँ थी, किसके ऊपर थी? मिसेज राम पर, जो सबसे श्रेष्ठ महिला थी, उसके ऊपर दृष्टि थी। तो एक वायरस ने उसको पूरा खत्म कर दिया। पर एक सही विचार हमको उस नरक से बाहर निकाल सकता है। जैसे उस पंडित की हमने कथा सुनी जो बस में लालच का बोर्ड देख के लालच बुरी बुलाए अपने आप को सुधार लिया। उसी प्रकार सीता का एक मन में वो कि मैं अशोक वन में रहूंगी, और उसको उसने वहां से वो बाहर निकल गई और अपनी आत्मा से जुड़ गई। तो इस प्रकार एक सही विचार, एक सात्विक विचार हमको ऊपर उठा देता है, पर एक गलत विचार हमको पूरा डुबा देता है। एग्जाम्पल है दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का, एक गलत विचार ने उनको पूरा बर्बाद कर दिया। तो इस प्रकार दैवी गुण वाले जानते हैं कि मैं ही परिपूर्ण हूँ, अपनी कामनाओं पर ध्यान रखते हैं, चेक रखते हैं और उनको अपने लक्ष्य से जोड़ देते हैं। तो इसलिए वह आनंद को प्राप्त करते हैं, और कामयाबी तो उसका साइड इफेक्ट है, कामयाबी तो उनको हासिल होनी ही होनी है। पर जिसने अध्यात्म का साथ नहीं लिया वह आसुरी गुण वाले, न ही उनको आनंद की प्राप्ति होती है, ना ही कामयाबी मिलती है। कभी कभी टेम्पररी कामयाबी मिल जाती है पर वो भी उसमें बहुत चिंतित होते हैं। पर हमको क्या चाहिए? हमको तो दोनों चाहिए, आनंद भी चाहिए और कामयाबी चाहिए। तो क्या करना होगा हमको? तो हमको अपनी बुद्धि को यूज करना है, पूरी श्रद्धा के साथ अपने शास्त्रों का अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। ये जो शास्त्र है हमारे लिए ऑक्सीजन जैसे हैं, जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है उतने ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये शास्त्र हैं। तो पूरी श्रद्धा से अपने शास्त्रों का हम अभ्यास करेंगे, साथ में हम अपने युग धर्म, जो आज की जो वातावरण है उससे भी हम जुड़े रहेंगे,
पर जो हमारा सनातन धर्म है, ये अध्यात्म, उसका साथ हमें नहीं जोड़ना है। जैसे ये हमारे उपनिषद, वेद, शास्त्र हैं, उनको हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। पर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये? हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन काम है, परिश्रम का काम है, और हम परिश्रम नहीं करना चाहते। हमें इजी वे चाहिए, और हमें लगता है सब कुछ हमें फ्री में मिल जाए। तो दोनों चीजें, फ्री में कुछ नहीं मिलता, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, हमें हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इसलिए भी हम यहाँ नहीं जाते। और चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम क्यों नहीं अध्यात्म की स्टडी करते, क्योंकि हमें अट्रैक्टिव चीजों की आदत हो गई है, और ये अध्यात्म बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। ये सादा है, सिंपल है, और बोलते हैं ये अध्यात्म का रास्ता बहुत ही सीधा है, बहुत ही सादा है, पर बहुत सकरा है, नैरो है। बोलते हैं ना, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाए। जब तक हम एकत्व भाव में नहीं आते, तब तक हम उस रास्ते पे नहीं चल सकते। पर यहाँ पे मैं बहुत अच्छा अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार की बात है, हमें एक इनविटेशन मिला एक पार्टी में जाने का, शायद मैरिज थी किसी की। तो हम इनविटेशन लिया, हम गए। एक हॉल था बड़ा सा, वहां पार्टी चल रही थी, किसी की शादी थी। बहुत सुंदर डेकोरेशन, इतना सुंदर डेकोरेशन कि आंखें ऐसा देख थम नहीं रही थी कहीं। खाने के पदार्थ, वेराइटी ऑफ फूड्स, आप जो चाहिए सब खाने का था वहां पे। म्यूजिक, इतना लाउड म्यूजिक था कि हम आपस में भी एक दूसरे बात नहीं कर पा रहे थे। तो हमने, और चकमक जो थी, हम सब जानते हैं कैसा होता है पार्टीज में। तो लोगों ने कपड़े कैसे पहन रखे थे, कीमती, एक से एक लोगों के डिजाइनर वेयर आप देख सकते थे। और जब ये सब हम पार्टी में जाकर वापस लौटे तो बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि इतना अट्रैक्शन जो था उसमें, लेट हो गए, बहुत थक गए, और 2-3 दिन तक थकान रही, पेट भी गड़बड़, क्योंकि इतना वैरायटी कुछ खाया। अब ये तो हुई एक दिन की बात। कुछ दिन बाद, 15-20 दिन बाद, हमें एक कोई उठावने में जाना था। एड्रेस वही हॉल। पहुंचे वहां पर, पूरी काया पलटी हुई थी। यहाँ पे ये जो हमने उठावने में हम गए, जो शोक सभा में, हॉल एकदम सिंपल, कोई डेकोरेशन नहीं। फूड तो रहता ही नहीं है, हम शोक सभा में जाते हैं तो चाय भी नहीं रहती, घर से चाय पी के अपन जाते हैं। कपड़े सब लाइट कपड़े, हल्के सादे कपड़े पहने हैं। म्यूजिक कैसा चल रहा है, मंद ध्वनि में। कौन सा चल रहा था, हे राम म्यूजिक चल रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। लोग क्या बात कर रहे हैं, देखो, असलियत तो यही है, सबको एक दिन जाना ही है। क्या साथ ले गए ये? तभी किसी ने कहा कि ये जो गए हैं ना, ये बहुत शांति से गए हैं, और शांति उनकी संपत्ति थी, वो ले गए अपने साथ। फिर सब सोचने के, हाँ ऐसे ही रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, इतना सब इकट्ठा करके क्या, सब यहीं तो छोड़ जाना है। ये सब हम सुन रहे थे। जब सब कुछ हो गया, हम अपने घर आ रहे थे, तो मन में एक वैराग्य की फीलिंग आई, कि एकदम शांत मन था, थके भी नहीं थे। वैराग्य की फीलिंग, सत्य को जानने की जिज्ञासा होने लगी थी कि और समझना चाहिए, लाइफ को और समझना चाहिए। तो हमारे जो दैवी गुण है, एक एकत्व भाव आने लगा था, अपनापन आने लगा था। तो एक रियलिटी दिखने लगी थी। जो हॉल पहले इतना डेकोरेटिव दिख रहा था, आज उसकी असलियत दिखाई दी। तो जब हम असलियत देखते, रियलिटी देखते, तो हमें वैराग आता है। ये नहीं हम कहते कि पार्टी में नहीं जाओ, डेकोरेशन करो, सब जाओ, मजा करो, पर बैलेंस में रहो, स्वयं से जुड़े रहो। याद रखो कि ये परिवर्तनशील है, सब मजा करो, अटैच मत हो किसी से। तो इस प्रकार हमने 2 पार्टीज में जब डिफरेंस, एक ही हॉल में 2 चीजों में डिफरेंस देखा, तब समझ में आया कि असलियत क्या है, और हम कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं चकमक में, और हम बाकी चीजें भूल जाते हैं, हमारा बैलेंस छूट जाता है। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय में देखा, दैवी गुण देखे, आसुरी गुण देखे। दैवी गुण हमें शांति और आनंद देते हैं, और आसुरी गुण हमें दुख देते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाएंगे, दैवी गुणों को बढ़ाएंगे, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी, और हम योगी बनेंगे। तो यह जो दैवी गुण का जो वर्णन हम सुनकर ही इतने हम अच्छा फीलिंग आ रहा है। ये दैवी गुण का जब हमने इतना वर्णन सुना,
तभी हमें अपने मन में कितना आनंद फील हुआ, अपनापन फील हुआ, हमारे मन में दिव्य भाव जागे, मन प्रसन्न भी हुआ, कहीं कहीं आनंदित भी हुआ, कहीं कहीं शांति और हल्कापन भी लगा। तो इस अनुभव के साथ आज ही हम इस दैवी गुण की जो फीलिंग है इसको बनाए रखें, और आज ही इस दैवी गुण के साथ हम ऊपर उठ जाएं। और क्यों आज ही हम उठ जाएं? क्योंकि संत कबीर दास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझी में है, जाग सके तो जाग। तो इस प्रकार हमको ये बता रहे हैं कि तेरा साई तुझी में है, तुझे अपने मन पे ही काम करना है, मन में ही सब कुछ है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारे मन को दिव्य बनाएगा, मन को सुमन बनाएगा, हमारे मन को शांत कराएगा। तो बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान इज द ओनली बाम विच कैन कीप अस काम। मतलब हिंदी वाला बाम जो है वो इंग्लिश वाला काम करेगा, CALM, काम मतलब शांति देगा। तो इस प्रकार ये अध्यात्म को हम हमेशा अपने साथ रखें, जैसे हम सब अपने पर्स में कुछ दवाई की डब्बी या बाम रखते हैं, वैसे ये अध्यात्म को रखें। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये दैवी गुण हमें शांति और आनंद की प्राप्ति कराएगा। तो इस दिव्य दैवी गुण के अनुभव के साथ हम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र का ये 16वां अध्याय देवासुर संपत विभाग योग यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।